हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम एम्परर्स डोमिनेशन को बदलकर डेविल मास्टर ध्रुव रखा हूँ। अध्याय 11 से 20। यद्यपि लुकास कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह कौशल से रहित नहीं था, अन्यथा वह अन्य सभी शिष्यों के बीच हॉल मास्टर नहीं होता। उन्होंने पहले अदृश्य दोहरे ब्लेड मैनुअल पढ़ा था। उसकी दृष्टि में यह एक सामान्य युद्ध तकनीक थी, किंतु ध्रुव के हाथों में यह एक भयंकर आक्रमणकारी शक्ति थी। उसने ध्यान से ध्रुव को देखा। एक चतुर व्यक्ति के रूप में वह एक नज़र में किसी व्यक्ति की विशेषताओं और भावनाओं को समझने में सक्षम थे। हालांकि वह अपने सामने खड़े 13 वर्षीय ध्रुव को नहीं देख पा रहा था। 13 वर्ष की आयु में युवा किसी संप्रदाय में शामिल हो जाते थे। यह अभी भी वह आयु थी जब वे भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते थे। हालांकि ध्रुव के पास एक शांत आभा थी जो सागर की तरह गहरी थी। इसे शब्दों में बयां करना कठिन था। उसकी नश्वर काया, नश्वर जीवन चक्र और नश्वर भाग्य महल ने बुजुर्गों और लुकास को उस पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में लुकास ने सोचा था कि ध्रुव को उनके पहले संपर्क के दौरान एक मानसिक बीमारी थी, एक मानसिक बीमारी जो किसी व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में अभिमानी और लापरवाह बना देती है। हालांकि इन पिछले कुछ दिनों के बाद वह ये समझने लगा था कि अहंकार और शांति स्वाभाविक रूप से ध्रुव का हिस्सा थे। ये बहुत बड़ी आपदा है। रक्षक लियोपानिक के पास कोई समाधान नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, परीक्षण समाप्त हो गया है, हमें अपने संप्रदाय में लौटना होगा। अभी यहाँ रहना शेर की मांद या ड्रैगन की गुफा में रहने के समान था। इस समय उसके मन में एक ही विचार था कि भाग जाना चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, हमें क्यों भागना है? अपराधी के रूप में ध्रुव आलस से अपनी कुर्सी पर बैठा था। वह धीरे से बोला, मेरे लिए नौसंत दानव द्वार से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। रक्षक लियो ने ध्रुव को गुस्से से देखा। वह सचमुच उसे कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। हालांकि तभी उसे याद आया कि एक आपदा निकट आ रही थी और उसने उस बदमाश को सबक सिखाने की सारी इच्छा खो दी। आप क्या जानते हैं, जो व्यक्ति सामान्यतः रक्षक लियो की तरह सहमित और शांत रहता था, वह ध्रुव को डांटने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम सोचते हो कि आदित्य को मारने में भाग्यशाली होने के बाद तुम स्वर्ग के नीचे अद्वितीय हो? आप नौसंत दानव गेट की ताकत नहीं जानते हैं। दानव राजा की तो बात ही छोड़िए, हमारे 6 बुजुर्गों से निपटने के लिए तो एक बुजुर्ग भी काफी है। नौसंत दानव द्वार द्वारा हमें नष्ट करना एक चींटी को मारने के समान है। ये शब्द विनम्र किंतु यथार्थवादी थे। वास्तव में यदि 6 बुजुर्गों को उपाधियां दी जाती तो वे केवल नामित नायक होते, जो नौसंत दानव द्वार के रक्षकों के बराबर होते। नौसंत दानव द्वार के सभी बुजुर्ग कम से कम शाही कुलीन थे, और दानव राजा उनमें से एक था जिसने पिछले 30,000 वर्षों में अनगिनत चमत्कार और किंवदंतियां बनाई थीं। उसकी ताकत असीम थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। मेरे प्यारे रक्षक मो, आप चिंता मत करो, ध्रुव ने अलग भाव से कहा। यदि यह कहीं और होता तो मुझे थोड़ी परेशानी होती, लेकिन हम यहाँ नौसंत दानव द्वार पर हैं। हम देखेंगे कि कौन किसको मारेगा। नामित नायक, शाही कुलीन, वे मूर्ख शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप रक्षक लियो के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस छोटे बच्चे ने अभी कहा कि नामित नायक और शाही कुलीन लोग तब शिखर तक नहीं पहुंच सकते जब तक उनके बुजुर्ग केवल नामित नायक हों। इसी समय बाहर कुछ आवाज हुई। लुकास की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। वह जांच करने के लिए बाहर गया और भय से चिल्लाते हुए जल्दी से वापस अंदर भागा। अच्छा नहीं है, इमारत के बाहर नाकाबंदी है। अनुभागीय नेता फू के नेतृत्व में भीड़ इमारत में घुस गई। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। फू के हाव भाव देखकर रक्षक लियो को पता चल गया कि कोई हमेशा के लिए सूरज से नहीं छुप सकता। उसने एक गहरी सांस ली और उसका अभिवादन करने के लिए गया। भाई फू, ये केवल एक छोटी सी गलतफहमी है। गलतफहमी? फिर आप इसे हमारे जूनियर भाओइन को समझा सकते हैं। अनुभागीय नेता विवान एक तरफ खड़े हो गए और एक युवक उनके पास आया। इस युवक ने सुनहरे वस्त्र पहने थे। उसका शरीर रक्तिम आभा से घिरा हुआ था और उसके सिर के ऊपर एक पारभासी स्वर्णिम ज्योति स्थित थी। वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन उसका आभामंडल पहले से ही भयानक था। जब उसने उस युवक को देखा तो प्रोटेक्टर लियो कांपने लगा। उसके सामने खड़ा आदमी संभवतः स्वर्गिक आदेश के स्तर तक पहुंच चुका था। यह अविश्वसनीय था। स्वर्ग के आदेश तक पहुंचने में प्रोटेक्टर लियो को 50 वर्ष लग गए। अनुभागीय नेता विवान ने ठंडे स्वर में कहा, यह भाओइन है, रक्षक ओलिवर का पहला शिष्य। आदित्य प्रोटेक्टर ओलिवर का नवीनतम शिष्य था, लेकिन अब वह मर चुका है। जूनियर भाओइन क्षतिपूर्ति चाहते हैं। भाओइन आगे बढ़ा। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे वह म्यान से निकली तलवार जैसा लग रहा था। उसके पास एक अत्याचारी आभा थी, एक ऐसी आभा जो ऐसा महसूस कराती थी मानो वह दूसरों को निगल जाना चाहती हो। बेशक भाओइन आदित्य से बहुत अधिक शक्तिशाली था।
भले ही वह परम प्रतिभाशाली न था, लेकिन संप्रदाय में उसे अच्छी तरह स्थापित माना जाता था, इसलिए उसे कई जिम्मेदारियां दी गईं। हत्या की सजा मौत होनी चाहिए। खून के झगड़े का बदला खून से चुकाना पड़ता है। कहने को और कुछ नहीं है। भावेन ध्रुव को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई जानवर अपने शिकार को कई टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो। प्रोटेक्टर लियो ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जूनियर जू, यह एक गलतफहमी है। मेरे संप्रदाय के अनुयायी उसे मारना नहीं चाहते थे, ये केवल एक दुर्घटना थी। भावेन ने गंभीरता से जवाब दिया, चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी को अभी सौंप दो, कोई और गलती न हो, अन्यथा आप सभी मृत्यु की तलाश में रहेंगे। यदि आप सावधान नहीं रहे तो इससे आपके संप्रदाय का अंत हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं। ध्रुव धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और भावेन को घूरते हुए शान से आगे बढ़े। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नौसंत दानव द्वार का माहौल इतना गंभीर था। ये तुम्हारे जैसे मूर्खों के कारण है। लुकास और प्रोटेक्टर लियो दोनों आश्चर्य से घबरा गए। लुकास अंदर से चिल्लाया, हे भगवान, मेरे महान पूर्वज, एक या दो वाक्य कम बोलने से अब आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, है ना? उसके मुंह पर उसे बेवकूफ़ कहना आग में घी डालने के समान है। केवल ये शब्द ही तुम्हें 1000 बार मारे जाने के योग्य बनाते हैं। भावेन की हत्या की मंशा भड़क उठी और वह क्रोध से भर गया। उसने ध्रुव की ओर कदम बढ़ाया। रक्षक लियो हस्तक्षेप। उसने भावेन को उग्र होने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। रक्षक मो, कोई और गलती मत करना। अनुभागीय नेता विवान ने अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। जब वह एक कदम आगे बढ़ता तो उसकी आभा से ही प्रोटेक्टर लियोटो के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। सेक्शनल लीडर फू, क्या आप नौसंत दानव द्वार पर अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? रक्षक लियो को उसके और फू के बीच ताकत के अंतर से आश्चर्य हुआ। विवान एक नामित नायक था। जब तक कोई बुजुर्ग उससे मुकाबला करने के लिए यहाँ नहीं था, तब तक यहाँ कोई भी नहीं था जो उसे रोक सके। संभागीय नेता विवान ने कोई भावना नहीं दिखाई और घोषणा की, यदि आप अपराधी को सौंप देते हैं तो भी आपको हमारे संप्रदाय का सम्मानित अतिथि माना जाएगा। हालांकि यदि आपको लगता है कि आपके संप्रदाय में हमारा दुश्मन बनने और अपराधी को शरण देने की ताकत है, तो न केवल आपकी जान चली जाएगी, बल्कि आपका पूरा संप्रदाय ही नष्ट हो जाएगा। मृत्यु। ध्रुव, जो रक्षक मुंह द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नौसंत दानव द्वार बहुत अभिमानी हो गया है। यदि किसी संप्रदाय के नष्ट होने का खतरा था तो वह तुम्हारा था। ध्रुव अब सेक्शनल लीडर विवान और भावेन की ओर देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह खाली सड़क पर टहल रहा हो। कमरे के बाहर से उन्होंने शांतिपूर्वक घोषणा की, मुझे परवाह नहीं है कि नौसंत दानव द्वार का वर्तमान स्वामी कौन है, दानव राजा या गुनी प्रतिमान, जो भी हो। यदि आप सामान्य शिष्टाचार का पालन करना चाहते हैं तो ठीक है, यदि नहीं तो मत करो। मैं खुशी से तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। आज मैं नौसंत दानव गेट के सभी लोगों का नरसंहार करूंगा। मैं आप सभी को बूढ़े मुर्गे के सिर से मिलने के लिए नीचे भेजूंगा। अच्छा अच्छा, कितना साहसी। मैं तुम्हारी टांगे खींच लूंगा और फिर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिर हम देखेंगे कि आप हमारे संप्रदाय को कैसे नष्ट करने जा रहे हैं। भावेन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह अब तक देखी गई सबसे हास्यपूर्ण घटना थी। ये पहली बार था जब उसने इतना अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति देखा था। अभी प्रोटेक्टर लियो और लुकास छिपने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहते थे। एक नश्वर जो नौसंत दानव द्वार को नष्ट करने की घोषणा कर रहा है। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो संपूर्ण ग्रैंड मिडिल टेरिटरी पर विचार करते हुए भी अत्यंत मजबूत था। एक संप्रदाय जो पूरे राष्ट्र पर शासन करता था, उनका नरसंहार कौन कर सकता था? ध्रुव ने भावेन की उपेक्षा की और बेधगे ढंग से बाहर चलता रहा। हरामी, मरना। भावेन हवा में उड़ गया और अपनी तलवार की ऊर्जा ध्रुव की ओर भेजी। नीचे रहो। पूरे संप्रदाय में गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। इसमें निहित अधिकार का कोई विरोध नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। इस आवाज के कारण भावेन और सेक्शनल लीडर विवान भी कांपने से खुद को नहीं रोक पाए और उनके अंग शिथिल हो गए। प्रथम एल्डर, अनुभागीय नेता विवान ने यह आवाज पहचान ली और डर से कांपने लगा। वह इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ था कि इतनी छोटी सी बात ने पहले बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित किया। आकाश में आवाज गूंजती रही। यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता थी। जब कोई मारा जाता है तो व्यक्ति केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है कि वह उतना कुशल नहीं था। किंवदंती के अनुसार पहला बुजुर्ग एक प्रबुद्ध व्यक्ति था। यह एक ऐसा पात्र था जिसकी ताकत केवल दानव राजा से ही कम थी। आज उनकी उपस्थिति ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मनुष्य में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। नौसंत दानव द्वार और सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय के बीच हमारा विवाह गठबंधन हमारे संप्रदाय की परंपरा है। पहले बुजुर्ग ने आदित्य की मौत की परवाह न करते हुए अपनी गरजती आवाज में फिर कहा, हालांकि शादी कोई छोटी बात नहीं है। यदि क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय हमारे प्रमुख वंशज से विवाह करना चाहता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वह इसके योग्य है।
पहले बुजुर्ग के शब्दों को सुनने के बाद ध्रुव ने अपनी शांति वापस पा ली और कहा, आखिरकार नौसंत दानव द्वार में अभी भी कोई है जो जिम्मेदारी लेगा। यदि आप परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो मैं भी वही करूंगा। तुम मेरा परीक्षण करना चाहते हो तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। दिन चुनना उतना अच्छा नहीं है जितना कि उस दिन को पूरा करना। हम अभी परीक्षण करेंगे। आपके वंशज से विवाह करना मेरी पसंद है। अगर कोई मेरा अनादर करने की हिम्मत करेगा तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। 1 एक और कहावत है कि इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद ध्रुव सीधे बाहर चला गया। यह आज होगा। इस वाक्य के साथ ही आकाश अपनी शांत अवस्था में लौट आया। सभी लोग तितर बितर होने लगे क्योंकि किसी में भी पहले बुजुर्ग की आज्ञा का अनादर करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि यहाँ सर्वसम्मति यह थी कि ध्रुव को यह नहीं पता था कि आकाश ऊंचा है और पृथ्वी चौड़ी है। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। संरक्षक लियोनो को अब अपनी छवि की चिंता नहीं रही। उसने ध्रुव को पकड़ लिया और उसे वापस कमरे में ले गया। तुम बेवकूफ, यदि आप मरना चाहते हैं तो कृपया हमारे संप्रदाय को अपने साथ मत लाइए। रक्षक मो, क्या आपको इतना डरना जरूरी है? ध्रुव कमरे में वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने रक्षक मो के हाथों को दूर धकेल दिया। आप रक्षक लियो अब खुद की मदद नहीं कर सका और अत्यधिक सांस लेने लगा। लुकास एक दुर्व्यवहार पीड़ित दुल्हन की तरह रोया। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि नौसंत दानव द्वार अभी कितना मजबूत है? उनके बुजुर्गों और दानव राजा की तो बात ही छोड़िए, उनके सभी रक्षकों में शाही कुलीन बनने की योग्यता है। राक्षस राजा अद्याप अपनी नींद की एक ही लहर से हमारे संप्रदाय पर विपत्ति ला सकता है। जब उनके पहले बुजुर्ग संघर्ष को खत्म कर रहे थे तो आपको समस्या को खत्म करने का मौका लेना चाहिए था। ध्रुव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या ऐसा ही है? अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा मैं मुठियों से बात करना पसंद करता हूँ। बेशक, ध्रुव अपने रहस्यों को उजागर नहीं कर सका। यदि नौसंत दानव गेट परेशानी पैदा करना चाहता था तो वह इस अवसर का उपयोग संप्रदाय की अखंडता का परीक्षण करने के लिए करता था। यद्यपि उन्होंने नौसंतों से वादा किया था कि वे उस वर्ष उनके वंशजों की देखभाल करेंगे, लेकिन यदि उन्हें अपना सही स्थान नहीं पता होगा तो ध्रुव उन्हें उनके भ्रष्टाचार से मुक्त करने में प्रसन्न होंगे। इससे उसे नौसंत दानव द्वार के खजाने को लेने का भी औचित्य सिद्ध हो जाएगा। लुकास ने हार मान ली। अब वह ध्रुव से बात करना या उसे देखना नहीं चाहता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बैल के लिए संगीत का संचालन कर रहा हो। यह उसकी ऊर्जा की बर्बादी थी। मूलतः एक बैल संगीत नहीं सुन सकता या उसकी सराहना नहीं कर सकता, जैसे एक गूंगे व्यक्ति को तर्क से अपील नहीं की जा सकती। रक्षक लियो ने अंततः अपनी आवाज वापस पा ली, लेकिन वह केवल तिरस्कारपूर्वक कह सका, बेहतर होगा कि आप नियमों का पालन करें और परीक्षण में भाग लें। यदि आप परेशानियां पैदा करते रहेंगे तो आपको संप्रदाय में वापस लौटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ****** यह मुकदमा एक प्राचीन मंडप में चल रहा था जहां 2 संरक्षक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उनमें से एक रक्षक ओलिवर था जो भाविन का स्वामी था और दूसरा ग्रैंड रक्षक अनाग था जो नौसंत दानव गेट में सबसे मजबूत रक्षक था। दृश्यमान आभा ने रक्षक ओलिवर के शरीर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर सोने की धातु से बना हो। जहां तक महान रक्षक की बात है तो उसकी आभा कहीं अधिक भयावह थी। उनकी शाही कुलीन शक्ति स्वर्ण के स्थान पर रक्तवर्णी रंग में प्रकट हुई। कई शिष्यों ने मंडप को घेर लिया क्योंकि साधना करना कभी कभी एकाकी और नीरस हो सकता था। वे सभी एक मनोरंजक तमाशा देखने के अवसर के लिए उत्सुक थे। यहाँ इतने लोग थे कि एक मक्खी भी नहीं गुजर सकती थी। इस विवाह का सबसे अधिक विरोध करने वाले समूह में मुख्यतः पुरुष शिष्य शामिल थे। वे सभी यह आशा कर रहे थे कि ध्रुव अपनी परीक्षा में असफल हो जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ध्रुव में उनकी देवी का पति बनने की योग्यता नहीं है। शिष्यों को भी पिछले 2 दिनों में उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। बेशक ये समझ में आने वाली बात थी क्योंकि उसने नौसंत दानव द्वार को नष्ट करने की धमकी दी थी। उनकी आंखों में जो आग और घृणा थी वह ध्रुव को 100 बार मार सकती थी। वे आपस में बातचीत करने लगे, आओ हम उसे और साथ ही प्राचीन संप्रदाय को भी मार डालें। नहीं, हमें उसके हाथ और पैर काटने होंगे और फिर उसके सिर को मोमबत्ती रखने के लिए इस्तेमाल करना होगा। मोमबत्ती धारक, ये बहुत मानवीय है। ये चींटी हमारी राजकुमारी से शादी करना चाहती है। हमें उसे हॉकक्लिफ के शीर्ष पर कैद करना होगा। 100 साल तक बाज उसे चोंच मारते रहें, जबकि हम उसे औषधीय तकनीकों से जीवित रखेंगे। बातचीत जल्दी ही उपद्रवी हो गई। भीड़ ध्रुव के प्रति अपने क्रोध और घृणा को और भड़काने लगी। रक्षक लियो और लुकास दोनों डर से कांप रहे थे। उनके दांत खड़खड़ाना बंद नहीं हो रहे थे। ध्रुव ने अपने आप को उस वातावरण से दूर कर लिया। वह शांतिपूर्वक अहंकारी अंदाज में पवेलियन में घूमता रहा। इतने सारे लोगों से घिरे होने पर कोई भी व्यक्ति बेहोश हो सकता था जो उसे जिंदा खा जाना चाहते थे। इस समय ग्रैंड प्रोटेक्टर अनाग खांसी, इस शांत सी खांसी ने भीड़ को वश में कर लिया। चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों न हो, सभी ने इसे सुना और तुरंत बात करना बंद कर दिया।
एक बार फिर शाही रईस की आभा हवा में छा गई। इस समय रक्षक ओलिवर ने बात करना शुरू किया। यदि आप सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर सकते हैं तो हमारे दोनों संप्रदाय प्राचीन परंपरा के अनुसार ससुराल बन जाएंगे। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते या परीक्षा के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये शर्म की बात है कि आप पर्याप्त कुशल नहीं हैं। ध्रुव एक कुर्सी पर बैठ गया और प्रोटेक्टर ओलिवर की ओर मुड़ा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई केवल ये कह सकता है कि नौसंत दानव द्वार उतना प्रतिष्ठित नहीं है जितना पहले था। उस युग में नौसंत पुण्य प्रतिमान ने ऐसा वादा क्यों किया? दोनों संप्रदाय एक दूसरे के मित्र और मित्र क्यों बन गए? उस समय प्राचीन शुद्धि धूप संप्रदाय की पूजा स्वर्ग द्वारा की जाती थी और यह 9 लोकों पर शासन करता था। सीधे शब्दों में कहें तो नौसंत दानव द्वार केवल सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय की सुरक्षा चाहता था ताकि बढ़ने के लिए समर्थन मिल सके। ध्रुव को अतीत की सारी कहानियां नहीं पता थीं क्योंकि उस समय उसकी हालत पूरी तरह स्थिर नहीं थी। दोनों के बीच विवाह का प्रस्ताव अमर सम्राट अयान और नौसंत पुण्य पैरागॉन द्वारा नहीं बल्कि उनके वंशजों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्रुव ने आगे कहा, अब युग बदल गया है और आप लाभ उठाने के बाद वादे से मुकरना चाहते हैं। आपकी वर्तमान पीढ़ी आपके पूर्वजों से अतुलनीय है। संरक्षक ओलिवर ने बीच में कहा, हमफ, यह वैसा ही है जैसा आपने कहा। युग बदलते हैं। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी से भी बदतर है तो ये कथन प्राचीन संस्कृत संप्रदाय पर लागू होता है, हम पर नहीं। हम वर्तमान में देश पर शासन करते हैं। सम्राट वंश के जो लोग हमारे ससुराल वाले बनना चाहते हैं उनकी संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि कई है। फिर भी आप सोचते हैं कि आप जैसा कोई हमारी राजकुमारी के योग्य है? महारक्षक अनाग ने बोलना शुरू किया, बस अतीत को जाने दो, तुम झगड़ा करके कुछ भी नहीं बदल सकते। हम आपको अतीत के वादे का सम्मान करने का मौका दे रहे हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी जा सकते हो। हम आपको रोकेंगे या परेशान नहीं करेंगे और उस साल का वादा खत्म हो जाएगा। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ इसलिए मुझे चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। यह मुकदमा क्या है? ध्रुव को अन्न का व्यवहार अधिक पसंद आया। चूंकि आपकी साधना आदर्श नहीं है इसलिए महामहिम ने आपको एक बेहतर अवसर देने का निर्णय लिया है। पहला परीक्षण युद्ध उन्मुख नहीं होगा लेकिन दूसरा युद्ध उन्मुख होगा। अनाग ने कुछ देर रुकने के बाद आगे कहा, पहला परीक्षण बहुत सरल है। आपको हमारे किसी एक शिष्य के साथ अराजक हृदय वन में जाना होगा। जो सबसे दूर तक जाएगा वह जीत जाएगा। दूसरा परीक्षण और भी सरल है। विजेता का निर्धारण करने के लिए एकल मुकाबला होगा। एक तीसरा परीक्षण भी है लेकिन परीक्षण पास करने के लिए आपको केवल 2 परीक्षण पास करने होंगे। तीसरा परीक्षण है। ध्रुव ने रक्षक की बात बीच में ही काटते हुए कहा, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 परीक्षण पर्याप्त होंगे। कितना अहंकारी! रक्षक ओलिवर ने उसे बहुत घमंडी होने के कारण डांटा। उन्होंने ध्रुव पर दबाव डालना शुरू किया, अभी तो परीक्षण भी शुरू नहीं हुआ है और तुम अभी से लड़ना चाहते हो? ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे उन लोगों को परेशान करने में बड़ा आनंद मिलता था जो उसे पसंद नहीं थे। ग्रैंड प्रोटेक्टर अनाग एक बार फिर खांसने लगा। इस खांसी ने प्रोटेक्टर ओलिवर द्वारा डाला जा रहा दबाव खत्म कर दिया, जिससे प्रोटेक्टर ओलिवर क्रोधित हो गया। वह केवल अपनी उंगली उठाकर ध्रुव को मार सकता था। इससे पहले कभी किसी कीड़े ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ठीक है, चलो परीक्षण शुरू करते हैं। ध्रुव अपनी सीट से उठे। दोनों परीक्षण ठीक हैं। मैं आपकी राजकुमारी की योग्यता देखना चाहता हूँ। भावेन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, वरिष्ठ अद्विका के व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए आपके पास योग्यता नहीं है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके विरुद्ध तुम लड़ोगे। अनाग ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आप हाल ही में प्राचीन शुद्धिकरण धूप संप्रदाय में शामिल हुए हैं। हम आपको धोखा नहीं देंगे। यदि राजकुमारी स्वयं परीक्षा दे तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। यहाँ जब आंतरिक प्रतिभा और क्षमता की बात आती है तो राजकुमारी नंबर 1 है। जब युद्ध क्षमताओं की बात आती है तो जूनियर विवेक सर्वश्रेष्ठ है। यदि उनमें से कोई आपकी परीक्षा लेने आए तो असफल होने के बाद आप कहेंगे कि यह अनुचित था। जूनियर भावेन हमारे आंतरिक शिष्यों में औसत प्रतिभा वाले हैं, इसलिए क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय के प्रमुख शिष्य का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करना आपकी स्थिति के लिए बहुत अपमानजनक नहीं होना चाहिए। अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को न भेजकर नौसंत दानव द्वार ध्रुव को आशा की एक किरण दे रहे थे। यदि सबसे मजबूत शिष्य या अद्विका भाग लेती तो 6 बड़ों को भी समस्या होती। ध्रुव ने भावेन की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अनाग को घूरते हुए औपचारिक रूप से कहा, अगर यह मामला है तो कम से कम आपके नौसंत दानव द्वार में अभी भी कुछ उम्मीद है। यद्यपि आप मूल वादे से मुकर गए, फिर भी आप अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को थोड़ा बचाने में सफल रहे। ठीक है, चूंकि आप मुझे एक अतिरिक्त कदम चलने की अनुमति दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको 1 गज की दूरी छोड़ देता हूं ताकि भविष्य में आप यह न कह सकें कि मैंने संप्रदाय को धमकाया है। अंग जैसे चरित्र ने जीवन में मिलने वाली हर चीज का अनुभव करने में कई साल बिताए थे, लेकिन जब उसने ध्रुव को देखा तो उसे अभी भी आश्चर्य हुआ कि कोई इतना अभिमानी और भ्रमित करने वाला कैसे हो सकता है।
क्या वह हमारी ताकत को नहीं जानता? क्या उसे साधना के स्तर की कोई जानकारी नहीं है? अनाग ने हल्की हंसी के साथ अपना उदासीन व्यवहार तोड़ा। अराजक हृदय वन में जाओ, जो सबसे दूर तक चल सकेगा वही जीतेगा। ये देखकर कि परीक्षण अंततः शुरू हो गया है, लोग अराजक हृदय वन की ओर जाने लगे। एक क्षण में ही जंगल चारों ओर से घिर गया। हम अराजक हृदय वन में प्रवेश कर रहे हैं, उस कचरे से क्या हासिल होने की उम्मीद की जा सकती है? जंगल के बाहरी इलाके में फिर से हंसी मजाक वाली बातचीत शुरू हो गई। एक अन्य शिष्य ने एक और विचार व्यक्त किया। पिछली परीक्षा में सीनियर जू जंगल के 5वें स्तर तक पहुंच गया था। अब जब वह स्वर्ग के आदेश पर पहुंच गया है और योद्धा छत्र अवस्था में साधना की तैयारी शुरू कर दी है, तो उसकी साधना और इच्छाशक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। मेरा अनुमान है कि वह 7वें स्तर तक पहुंच सकता है। एस्टरिस्क 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 साधकों के लिए चरण इस प्रकार हैं: महल की स्थापना, महल का विस्तार, शारीरिक संचय, अनंतिम महल, आंतरिक दीर्घायु, स्वर्ग का आदेश, योद्धा छत्र, शुद्ध पुनर्जन्म, स्वर्ग का आदि और आत्मा सृजन। एक बार जब कोई अपराजय अवस्था तक पहुंच जाता है और स्वर्ग की इच्छा प्राप्त कर लेता है, तो उसे अमर सम्राट कहा जाएगा। इस संसार में कोई अमर प्राणी नहीं था, इसलिए कोई पूछ सकता है कि अमर प्राणियों के लिए सम्राट क्यों था, ये शीर्षक क्यों मौजूद है। ऐसा एक कहावत के कारण था, मेरा भाग्य केवल मेरा है, इसका निर्णय करना स्वर्ग के हाथ में नहीं है। स्वर्ग की इच्छा एक बंधन के रूप में कार्य करती है तथा सभी जीवित प्राणियों को घेर लेती है और फंसा लेती है। एक बार जब साधक शिखर पर पहुंच जाता है, तो उसका लक्ष्य स्वर्ग की इच्छा को नियंत्रित करना होता है, ताकि वह अंततः इस जेल से मुक्त हो सके। यही कारण है कि एक बार स्वर्ग की इच्छा प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति को अमर सम्राट कहा जाएगा। हालांकि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि क्या सच्ची अमरता संभव थी, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। प्रत्येक पीढ़ी के पास केवल एक ही स्वर्ग की इच्छा होती है, इसलिए प्रत्येक पीढ़ी के पास केवल एक ही अमर सम्राट हो सकता है। एस्टरिस्क 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 अराजक हृदय वन वह स्थान था जहां 9 संत दानव द्वार एक शिष्य की जन्मजात प्रतिभा, साधना के प्रति लगाव और इच्छाशक्ति का मूल्यांकन करता था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण गुण था व्यक्ति की इच्छाशक्ति। ये जंगल 14 स्तरों का है। बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें और सामान्य जंगल में कोई अंतर नहीं था। हालांकि ये सामान्य सा दिखने वाला जंगल 9 संत पुण्य पैरागॉन द्वारा बनाया गया था। घुसपैठियों को यथार्थवादी भ्रम दिखाए जाएंगे, यहाँ तक कि जिन लोगों के पास रहस्यमय आंखें थीं, वे भी इस तकनीक को नहीं देख सकते थे, जब तक कि वे 9 संत पुण्य प्रतिमान से अधिक शक्तिशाली न हों। अन्यथा ये तकनीक अंदर कदम रखने वाले सभी लोगों के लिए वास्तविकता बन जाएगी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति स्वयं को आग के समुद्र में फंसा हुआ पा सकता है। उनका शरीर ऐसा महसूस करेगा मानो वह सचमुच फंस गया है और मन में स्पष्ट रूप से दर्द महसूस होगा। स्तर जितना ऊंचा होगा, भ्रम उतना ही प्रबल होगा। बेशक आप दर्द को कम करने के लिए अभी भी साधना तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और अग्नि को अपने शरीर तक पहुंचने से रोकने के लिए पुण्य नियमों का उपयोग कर सकते हैं। एकमात्र बात यह थी कि आप किसी भी गतिविधि तकनीक का उपयोग करके जंगल से बच नहीं सकते थे। मूर्ख छोटे लड़के, जल्दी करो और अंदर आओ। जंगल के बाहर भावन ने ध्रुव को तिरस्कारपूर्वक देखा। उनका मानना था कि उनकी वर्तमान क्षमताओं के साथ 8वें स्तर में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। ध्रुव ने जंगल की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उस वर्ष बूढ़े मुर्गे ने स्वयं ही अराजक हृदय वन का निर्माण किया। ये वास्तव में अपनी इच्छाशक्ति का परीक्षण करने के लिए एक अच्छा स्थान था। मुझे, ध्रुव ने स्पष्ट कहा, अराजक हृदय वन में यात्रा करना मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो तुम्हें अपनी योग्यता दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको पहले जाना चाहिए ताकि बाद में आप यह न कह सके कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। ध्रुव की अहंकारपूर्ण टिप्पणियों ने एक बार फिर सभी को घृणा से कांपने पर मजबूर कर दिया। रक्षक लियो और लुकास हमेशा के लिए उसका मुंह बंद रखना चाहते थे। यदि वह कम वाक्य बोले तो क्या वह मर जाएगा? वह हर समय झूठ कैसे बोल सकता है? रक्षक ओलिवर ने कहा, मूर्ख, तुम बस एक कूड़े का टुकड़ा हो जो यह नहीं जानता कि विकसित करने की इच्छाशक्ति क्या है। फिर भी तुम बिना शर्म के अपना मुंह चलाते हो। भावन को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण मनुष्य उसे देख रहा है और वह भौचक्का रह गया। अच्छा अच्छा, कितने कड़े शब्द। मुझे देखना है कि आप कितने स्तर पार कर सकते हैं। कितने स्तर? कितना निरर्थक है। 14 साल से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्रुव ने आगे कहा, यही कारण है कि मैं तुम्हें पहले जाने दे रहा हूं, ताकि तुम्हें इतना झटका न लगे। एक अन्य शिष्य इसे और सहन नहीं कर सका और चिल्लाया, क्या प्राचीन संप्रदाय के सभी लोग आपकी तरह बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोलते हैं? हर कोई जानता था कि अराजक हृदय वन के 7वें स्तर से गुजरना युवा पीढ़ी के लिए एक अद्भुत उपलब्धि माना जाता था। 7वें स्तर को पूरा करने के लिए व्यक्ति में दृढ़ इच्छाशक्ति या उच्च साधना होनी चाहिए। यहाँ तक कि शांत महारक्षक अनाग भी अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। ध्रुव प्राचीन शुद्धि धूप संप्रदाय का प्रमुख शिष्य क्यों था? 14 स्तरों से गुजरना, क्या यह इतना आसान था? यहाँ तक कि वह अपने वर्तमान स्तर पर सभी 14 स्तरों को पार नहीं कर सका।
14 स्तर। भाविन जोर से हंस पड़ा। अगर तुम सभी 14 स्तर पार कर सको तो मैं तुम्हें पिता कहूंगा। ध्रुव ने प्रतिवाद किया, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्रहीन पुत्र नहीं चाहिए। अच्छा, अगर तुम अपने मुंह से इतना आश्वस्त हो तो क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? ध्रुव ने खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, शर्त है ना? हम क्या शर्त लगाएंगे? यदि आप सभी 14 स्तरों को पार कर सकते हैं तो मैं स्वेच्छा से स्वीकार कर लूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरी जांघों के नीचे रेंगना पड़ेगा। 2. यह अत्यंत शर्मनाक सजा है। आज भी पाया जा सकता है, ताश के खेल में हारने के बाद एक मेज के नीचे रेंगते हुए। इस शर्त के कारण प्रोटेक्टर लियो और लुकास के चेहरे पर तुरंत कालेपन छा गया। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह ध्रुव और प्राचीन गुप्त संप्रदाय को शर्मिंदा करने का एक दिखावा था। हालांकि वे केवल निराशा से अपना सिर हिला सकते थे, ध्रुव ने स्वयं ही ये सब अपने ऊपर लाद लिया था। ध्रुव ने पूछा, यदि मैं 14वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लूं तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? तुम मेरी जांघों के नीचे रेंगोगे, है ना? रक्षक ओलिवर ने बीच में कहा, यदि आप 14वें स्तर को पार कर सकते हैं तो वह ऐसा करेगा। और इसके विपरीत, आदित्य की हत्या के कारण रक्षक ओलिवर ध्रुव को अपने नंगे हाथों से मारना चाहता था। चूंकि अवसर सही नहीं था, इसलिए वह ध्रुव को शर्मिंदा करने का ही सर्वोत्तम उपाय कर सकता था। ध्रुव ने प्रोटेक्ट ओलिवर की ओर देखा और फिर औपचारिक रूप से अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर यह आपकी शर्त है तो मैं स्वीकार करूंगा। 9 संत दानव द्वार के सभी शिष्य जोर से चिल्लाए, वरिष्ठ जू, उसे नष्ट कर दो, शर्त स्वीकार करो। भाविन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे मेरे नीचे रेंगने का इंतजार करूंगा। फिर वह मुड़ा और अराजक हृदय वन की ओर चला गया। एक शिष्य ने डरावने ढंग से हंसते हुए कहा, इस बार शुद्धिकरण धूप प्राचीन संप्रदाय का सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। उनके प्रधान शिष्य को ऐसा कार्य करना पड़ेगा। हा। भाविन ने जंगल में अपना पहला कदम रखा। आसपास का वातावरण तुरंत अंधेरा हो गया। उसने स्वयं को एक राक्षसी दुनिया में पाया जो 10,000 मील तक फैली हुई थी। हवा में राक्षसी ऊर्जा भर गई। शवों के जमीन से उठने से पहले ही हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। भाविन ने सांस ली और खुद को शांत किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को दिशा दी और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हुए साधना द्वारा स्वयं को मजबूत बनाया। उसने राक्षसों की उपेक्षा की और आसानी से उनके पास से निकल गया। पहला स्तर। बाहर खड़े सभी लोग बिना पलक झपकाए ध्यान से देख रहे थे। बिना किसी जटिलता के भाविन ने प्रथम स्तर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया। दूसरा स्तर। तीसरा स्तर। भाविन निश्चित रूप से औसत नहीं थे, उनकी साधना और इच्छा शक्ति दोनों ही उत्कृष्ट थीं। पहले 3 स्तरों को पार करने में उनकी गति वास्तव में बहुत तेज थी। हालांकि चौथे स्तर पर उनकी गति धीमी होने लगी। भयंकर रजत कंकाल राजाओं ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने उनसे बचने और उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब उसके हाथ कुचल दिए गए जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा तो उसने उन्हें नष्ट करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। उसके पास एक चांदी जैसा शरीर था जो आक्रमणकारियों को स्वयं ही दूर रखता था। हालांकि इसमें बहुत ऊर्जा लगती थी। जब वह 5वें स्तर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से कंकालों से घिरा हुआ था। वह जोर से दहाड़ा और अपनी रक्षात्मक कलाकृति को बुलाया। उसकी जादुई तलवार सीधे आकाश में उड़ गई। उसकी धार से सच्ची ऊर्जा निकल रही थी। ऊर्जा का ये रूप सत्य के दाव से युक्त था और इसने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की। उसका गहरा लाल जीवन चक्र उसके सिर के पीछे प्रकट हुआ और उसमें से रक्त ऊर्जा निकली जिसने आकाश को घेर लिया। इसमें शक्ति के अद्वितीय नियमों का प्रयोग किया गया जिससे आसपास के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट हो गया। साधना तकनीकें जो किसी को अपने जीवन चक्र को एक आक्रामक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती थीं, अक्सर कुछ शारीरिक तकनीकों से अधिक शक्तिशाली होती थीं। ये जीवन चक्र तकनीक विनाश में विशेषज्ञता रखती थी और इसे पुण्य प्रतिमान द्वारा छोड़ा गया था। यह आदर्श स्तर का तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी दुर्जेय था। 2. शारीरिक गठन तकनीक एक और साधना पद्धति है। वे शरीर को मजबूत बनाने में माहिर हैं। यही वजह है कि उनकी भुजाएं कई बार टूट गई। उसका जीवन चक्र इसकी भरपाई कर देता है। ध्रुव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया जब उसने देखा कि भाविन 5वें स्तर तक अपना रास्ता बना रहा है। अव्यवस्थित हृदय वन। यदि आपका हृदय अव्यवस्थित है तो हत्या करने से केवल अनिश्चितताएं बढ़ेंगी और भ्रम बढ़ेगा। 9 संत गुनी पैरागॉन का लक्ष्य अपने छात्रों की इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करना था, न कि उनकी शारीरिक या युद्ध शक्ति को। स्तर 7। भाविन ने 7वें स्तर तक अपना रास्ता नष्ट कर दिया, जिससे सभी दर्शक विस्मय से भर गए। यहाँ तक कि रक्षक ओलिवर भी संतुष्ट महसूस कर रहा था। भाविन उनका शिष्य और उनका गौरव था। यद्यपि भाविन की योग्यता अद्विका की बराबरी नहीं कर सकती थी और विवेक के सामने उसकी ताकत कम थी, फिर भी आज उसकी प्रगति ने उसके मालिक को प्रसन्न कर दिया था। टकराना। भाविन अभी 7वें स्तर तक ही पहुंचा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह अराजक हृदय वन के दबाव को सहन नहीं कर सका और उसे तुरंत हटा दिया गया। बस थोड़ा सा और बलपूर्वक बाहर निकाले जाने के बाद भाविन को होश में आने में कुछ समय लगा।
वह अपने खेद को चिल्लाकर व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा कि वह कम से कम 8वें स्तर तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसने अराजक हृदय वन की कठिनाई को कम करके आंका था। संरक्षक ओलिवर ने अपने शिष्य को धीरे से सांत्वना दी। तुमने अच्छा किया, जो नहीं होना चाहिए उसे करने के लिए मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनाग ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। इस उम्र में 7वें स्तर पर प्रवेश कर पाना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सराहनीय उपलब्धि है। भावेन ने अपने होश संभाले, एक गहरी सांस ली और ध्रुव को ठंडी निगाहों से देखा। अब तुम्हारी बारी है, हार मानने में अभी भी देर नहीं हुई है। तब भावेन ने अपने पैर फैलाए और एक धूर्त मुस्कान दिखाते हुए कहा, यदि आप यह अभी कर लेंगे तो मैं बाद में आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। यदि आप परीक्षा में असफल होने के बाद तक इंतजार करेंगे तो यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि आपका भाग्य क्या होगा। ध्रुव ने तानों की परवाह न करते हुए कदम दर कदम अराजक हृदय वन में प्रवेश किया। उसके सामने आग का समुद्र था। ये दुनिया लावा और आग की चिंगारी से भरी हुई थी। इस भ्रम के अंदर उसके पैर जलकर राख हो गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे कितना दर्द हो रहा था, लेकिन ध्रुव बिना कोई कराह कहे आगे बढ़ता रहा। ध्रुव को अव्यवस्थित हृदय वन से कोई आपत्ति नहीं थी। उजाड़ युग के दौरान उन्होंने अपना समय यातना सहते हुए बिताया, जबकि उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। वह स्वर्गीय राक्षसों के हाथों पीड़ित था और प्राचीन मिंग द्वारा फंसाया गया था। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अनंत काल तक वे सूर्य के प्रकाश के बिना रहे और कई यातनापूर्ण अनुभवों से गुजरे। यद्यपि डार्क क्रो का शरीर अमर था, फिर भी दर्द महसूस किया जा सकता था। 1,00,000 वर्ष बीत गए। उन्होंने सभी निषिद्ध अंत्येष्टि स्थलों की यात्रा की, अमर भूमि में समय बिताया तथा भूतों और शैतानों के दायरे में चले गए। ये इस दुनिया के सबसे खतरनाक स्थान थे। उन स्थानों की तुलना में अराजक हृदय वन एक छोटी सैर से अधिक कुछ नहीं था। यह उनकी इच्छाशक्ति को नहीं तोड़ सका। पलक झपकते ही उसने पहला स्तर पार कर लिया। भ्रम में आग का समुद्र गायब हो गया। ध्रुव अब एक बर्फीली दुनिया में था, जो टुंड्रा की बर्फीली ठंडी हवाओं से घिरा हुआ था। जंगल के बाहर असंख्य शिष्य ध्रुव को बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रक्षक लियो और लुकास की निगाहें अभी भी दूसरी ओर थीं, क्योंकि वे ध्रुव को अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहते थे। हालांकि जैसे जैसे क्षण बीतते गए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। 1 मील दूर से सुई की आवाज सुनी जा सकती थी। ध्रुव की असफलता पर उपहास और जयकार के अभाव से आश्चर्यचकित होकर दोनों ने अपना सिर घुमा लिया। उनकी दृष्टि में एक अकल्पनीय दृश्य आया। एक शिष्य ने आश्चर्य से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, स्तर 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 8, स्तर 9, 10, 11। ध्रुव ने विभिन्न स्तरों पर ऐसे प्रदर्शन किया जैसे वह किसी खाली सड़क पर चल रहा हो। उनकी गति पहले स्तर जितनी ही तीव्र रही। स्तर स्तर 14। अंत में ध्रुव पूरे आत्मविश्वास के साथ अराजक हृदय वन से सीधे गुजरा और वह इत्मीनान से अंतिम स्तर से बाहर निकल गया। अब सभी लोग जम गए थे। अराजक हृदय वन के 14 स्तरों से गुजरना यह एक असंभव कार्य था। प्राचीन अतीत से लेकर अब तक 9 संत दानव द्वार की युवा पीढ़ी में से किसी ने भी इसे कभी पूरा नहीं किया था। यहाँ तक कि अद्विका, जिसके पास सर्वोच्च योग्यता और दृढ़ इच्छाशक्ति थी, भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। भावेन गहरी उलझन में पड़ गया, लेकिन यह वास्तविकता थी जो उसकी आंखों के सामने थी। रक्षक ओलिवर का भी मुंह खुला हुआ था। वह अपनी घबराहट के कारण इसे बंद नहीं कर सका। यहाँ तक कि संप्रदाय का गुरु भी अराजक हृदय वन के 14वें स्तर को पार नहीं कर सका। ये कैसी इच्छाशक्ति थी? ध्रुव वापस आया और सहजता से बोला, अरे ये तो केवल एपेटाइजर है। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी अपने बगीचे में आराम से टहल रहा हो। ध्रुव ने भावेन की ओर देखा और सहजता से कहा, ठीक है, घुटने टेको और रेंगना शुरू करो। भावेन ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केवल वही नहीं, यहाँ मौजूद हर कोई भी अविश्वास में था। रक्षक ओलिवर ने सोचा, क्या अराजक हृदय वन में कुछ गड़बड़ थी? निश्चित रूप से ऐसा ही है। हो सकता है कि जंगल के निषेधात्मक मंत्रों ने अपनी शक्ति खो दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे भावेन डूबते हुए पेड़ की टहनी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, इसका कोई महत्व नहीं है। अराजक हृदय वन अपना प्रभाव खो चुका है। इसकी कोई संभावना नहीं है कि इसकी शक्ति समाप्त हो गई हो। थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रोटेक्टर अनाग ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपना सिर हिलाया और आगे कहा, संप्रदाय के निर्माण के बाद से जंगल कभी अप्रभावी नहीं रहा है। मैं जाकर जांच करूंगा। अपनी बात समाप्त करके वह स्वयं अराजक हृदय वन में प्रवेश कर गया। अनाग वास्तव में दुर्जेय था और अपने महान रक्षक की स्थिति के अनुरूप था। उनकी इच्छाशक्ति बहुत प्रबल थी। उन्होंने आसानी से पहले 9 स्तर पार कर लिए। 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी गति कम हो गई। हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। अनाग जंगल के सभी स्तरों को पार नहीं कर सका। 11वें स्तर तक पहुंचने से पहले ही उसे बाहर निकाल दिया गया। अराजक हृदय वन ने अपनी शक्ति नहीं खोई। अनाग ने यह बात पूरे विश्वास के साथ कही। वह ध्रुव को जिज्ञासा भरी निगाहों से देखता रहा।
उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। ध्रुव, जो केवल 13 वर्ष का था, क्या अराजक हृदय वन को समाप्त करने में सक्षम था? जब तक यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति काम नहीं कर रही थी, तब तक उनकी साधना की इच्छा शक्ति अपरिवर्तनीय थी। हालांकि मात्र 13 साल के लड़के में इस स्तर की इच्छा शक्ति संभव नहीं हो सकती। ऐसा मन पाने के लिए सदियों और सहस्राब्दियों की आवश्यकता पड़ी। यद्यपि उसका शरीर नश्वर था और जन्मजात प्रतिभाएं निम्न स्तर की थीं, फिर भी ये केवल समय की बात थी कि वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक सद्गुणी आदर्श बन जाए। संरक्षक ओलिवर ने पूछा, क्या आप कोई पवित्र खजाना ले जा रहे हैं? भावेन ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा ही होना चाहिए। सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय एक अमर सम्राट स्तर का संप्रदाय है। शायद वह एक अमर सम्राट पवित्र खजाना छुपा रहा है। ये वास्तव में सबसे तार्किक व्याख्या थी। अभी तो हर कोई यही सोच रहा था कि मामला यही है। अंततः हालांकि संप्रदाय अब कमजोर हो गया था, ये सोचना अनुचित नहीं था कि एक या दो अमर सम्राट के पवित्र खजाने पीछे छूट गए थे। यदि वह उनमें से केवल एक का उपयोग करता, तो वह वास्तव में अराजक हृदय वन को बिना किसी नुकसान के पार कर सकता था। रक्षक ओलिवर ने साहसपूर्वक घोषणा की, धोखा देने के लिए पवित्र खजाने का उपयोग करना, ये शर्त नहीं मानी जाएगी। उन्हें यकीन था कि ध्रुव ने कोई गलत काम किया है। रक्षक ओलिवर, यह अनुचित है। रक्षक सिंह को यह सोचने का समय ही नहीं मिला कि ध्रुव ने परीक्षा कैसे पास कर ली। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, यह आपके संप्रदाय द्वारा तैयार किया गया परीक्षण है। आप हारकर फिर परीक्षा छोड़ नहीं सकते। संरक्षक ओलिवर ने उत्तर दिया, यदि आप धोखा देने के लिए खजाने का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से यह गिनती में नहीं आएगा। ध्रुव का पक्ष लेते हुए रक्षक लियो ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बाहरी साधनों का इस्तेमाल किया या नहीं। आपके संप्रदाय ने यह घोषणा नहीं की कि वह परीक्षा पास करने के लिए खजाने का उपयोग नहीं कर सकता। हमारा शिष्य जंगल से गुजर गया है, ये दौर हमारा है। रक्षक लियो समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनाग की ओर मुड़कर पूछा, रक्षक यू, क्या क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय ने ये दौर जीता या नहीं? इस मामले में अनाग निर्णय नहीं ले सका। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव वास्तव में बिना किसी बाहरी मदद के जंगल से गुजरा होगा। हालांकि नौसंत दानव द्वार में भी यह नियम नहीं बताया गया था कि कोई व्यक्ति पवित्र खजाने का उपयोग नहीं कर सकता। मैं सीधे अपने मार्ग पर चलता हूं और सीधा बैठता हूं। मेरे हृदय में स्वर्ग के लिए कोई शर्मनाक रहस्य नहीं है। नौसंत दानव गेट के लोगों के विपरीत, शर्त लगाना और हार जाना और फिर हार को स्वीकार करने में असमर्थ होना। यदि तुम्हें लगता है कि मैं कोई खजाना छुपा रहा हूं, तो कोशिश करो और उसे ढूंढो। अगर तुम इसे ढूंढ सको तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अंग ने क्षण भर सोचा, सिर उठाया और फिर ध्रुव से बोला, यदि तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो हमारे पास एक उपाय है। महान पूर्वज अपने पीछे अमर अस्थि दर्पण नामक खजाना छोड़ गए थे। ये सभी छिपी हुई वस्तुओं को देख सकता है। यदि आप हमें इसका उपयोग करने की अनुमति देंगे, तो हम बता सकेंगे कि आपके पास खजाना है या नहीं। मैं अमर अस्थि दर्पण के उपयोग से सहमत हूँ। रक्षक ओलिवर सबसे पहले बोले, यदि दर्पण कुछ नहीं ढूंढ पाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है। शिष्यों ने एक साथ मिलकर गर्ज कर कहा, हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि आपने धोखा दिया है। मुझे तुम लोगों पर दया आती है। ध्रुव ने उनकी ओर देखा और सहमति जताते हुए कहा, मैं दर्पण परीक्षण की अनुमति दे दूंगा, बाहर लाओ। अनाग ने दर्पण को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। इस दर्पण का एक गहरा इतिहास था। ऐसा कहा जाता था कि इसकी विरासत उजाड़ युग से जुड़ी थी और इसे एक अमर सम्राट द्वारा तैयार किया गया था। अमर अस्थि दर्पण उस दर्पण से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसका उपयोग प्राचीन कल्पित धूप संप्रदाय द्वारा नए शिष्यों का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। अमर अस्थि दर्पण प्रकट हो गया। चमकदार कांच पर अमर पैटर्न बह रहे थे, जिनसे जीवित प्राणी की आभा झलक रही थी। यहाँ तक कि अनाग भी इसकी शक्ति से भयभीत था। ध्रुव के शरीर पर अमर अस्थि दर्पण चमक उठा, जिससे उसका जीवन चक्र और भाग्य महल प्रकट हो गया। उसका जीवन चक्र धीरे धीरे दबाव रहित होकर घूम रहा था और उसका भाग्य महल अभी तक नहीं खुला था। अनाग ने निष्कर्ष निकाला, उसके पास एक नश्वर शरीर, नश्वर जीवन चक्र और एक नश्वर भाग्य महल है जो अभी तक नहीं खुला है। उसने साधना शुरू नहीं की है। इसके अलावा उसके शरीर पर कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है। खेती का सबसे निचला स्तर पैलेस फाउंडेशन स्तर था। एक बार जब कोई साधना शुरू कर देता है, तो सबसे कम प्रतिभा वाला व्यक्ति भी यदि तेजी से करे तो एक दिन में, तथा यदि धीमी गति से करे तो 10 दिन में अपने भाग्य का महल खोल सकता है। अमर अस्थि दर्पण की निगाह में ध्रुव कुछ भी नहीं छिपा सका। वह क्या है, ये सब दर्शकों की आंखों के सामने प्रकट हो गया। रक्षक लियो सोल्मली ने पूछा, रक्षक ओलिवर, रक्षक यू, क्या अब आप संतुष्ट हैं? अमर अस्थि दर्पण के अधीन होना, शुद्धिकरण धूप प्राचीन संप्रदाय के लिए एक शर्मनाक बात थी। हमें खेद है। अनाग एक चरित्रवान व्यक्ति थे। उन्होंने सिर हिलाकर विनम्रता से कहा, ध्रुव ने धोखा नहीं दिया। अनाग से पुष्टि सुनने के बाद भीड़ में कोई टिप्पणी करने को नहीं बचा।
वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इन विशेषताओं वाला एक मनुष्य जंगल से गुजर सकता है। भाविन उन सब में सबसे ज्यादा हताश था, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? ध्रुव ने उसकी ओर घूरकर देखा और बोला, ऐसा लगता है कि तुम आश्वस्त नहीं हो, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि तुम बिना किसी हिचकिचाहट के रह सकोगे। यह एक अराजक हृदय वन है, केवल आप जैसे मूर्ख ही 7वें स्तर तक पहुंच पाएंगे। अपनी आंखें खोलो और अपने दादाजी को एक बार फिर जाते हुए देखो। उसके ताने के बाद ध्रुव पुनः वन में चला गया। सभी की निगाहें जंगल पर केंद्रित थीं, कोई भी एक भी विवरण चूकना नहीं चाहता था। वे एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे जिसे उनका मन स्वीकार कर सके। यदि ध्रुव पुनः सफल हो जाता है तो उनके पास दुनिया के प्रति अपना नजरिया बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन यदि वह असफल हो गया तो दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्तर 14। ध्रुव जब विभिन्न स्तरों से गुजर रहा था तो लुकास गिनती कर रहा था। यद्यपि ये दूसरी बार था, फिर भी वह पहले की तरह ही सदमे में था। अब अनाग को सचमुच समझ आ गया। यद्यपि ध्रुव की साधना योग्यता और शारीरिक गठन शिखर तक नहीं पहुंच सका, फिर भी उनमें अदम्य इच्छा शक्ति थी। एक 13 साल के बच्चे का दिमाग 1000 साल की साधना के बाद जितना मजबूत था, उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। रेंगना शुरू करो। ध्रुव वापस आया और शरारत से भाविन के सामने अपने पैर फैला दिए। आप। भाविन शर्म से जमीन पर पैर पटकने लगा और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। यदि उसे इन सभी दर्शकों के सामने ध्रुव के नीचे रेंगना पड़ा तो भविष्य में उसकी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हमारे 9 संत दानव द्वार का सम्मान हमारा है। यदि आप शर्त हार जाते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। अंग ने सिर हिलाया। भाविन, तुम ही थे जो पहले इस शर्त को चाहते थे, अब आप अपना वादा पूरा करें। भाविन तो मौके पर ही बेहोश हो गया। यदि रक्षक यूं बोल देता तो उसका स्वामी भी उसे नहीं बचा पाता। उसने दांत पीस लिए और अनिच्छा से ध्रुव के सामने घुटने टेक दिए। 1 मिनट के लिए उसका शरीर स्तब्ध रह गया। यह उसके जीवन की सबसे शर्मनाक घटना थी। अंततः वह ध्रुव के पैरों के बीच से रेंगने लगा। ध्रुव ने नीचे देखा और बोला, जब लोग मुझे थोड़ा सा भी सम्मान देंगे तो मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरा अपमान करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे 10 गुना बदला दूंगा। 9 संत दानव द्वार का एक प्रतिभाशाली शिष्य मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। अपनी बात समाप्त करके ध्रुव मुड़ा और चला गया। उफ! भाविन जमीन पर गिर पड़ा। क्रोध से उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। भाविन। रक्षक ओलिवर ने जल्दी से भाविन को पकड़ लिया और उसकी मांसपेशियों की मालिश की। ****** पवेलियन लौटने के बाद प्रोटेक्टर ओलिवर और अनाग को अपनी सीटें मिल गई। ध्रुव पहले से ही राजा की तरह अहंकार से बैठा हुआ था, इससे अन्य शिष्यों को उसे पीटने की इच्छा हुई। रक्षक ओलिवर ने ध्रुव को बड़ी घृणा भरी नजरों से देखा। जब गुरु का शिष्य लज्जित होता था तो निसंदेह वे शत्रुओं में भागीदार होते थे। अपने शिष्य को शर्मिंदा करना उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के समान था। ध्रुव ने खेल खेल में मेज पर दस्तक दी और कहा, पहला परीक्षण पूरा हो गया है, चलो दूसरा शुरू करते हैं। पहले अंग ने सोचा था कि ध्रुव अज्ञानतावश अहंकारी है, हालांकि इस बारे में दोबारा सोचने पर लगा कि शायद उसके पास कुछ गुप्त तरकीबें थीं। साधना की मूल बातों के बिना एक नश्वर, उसके पास ऐसा क्या समर्थन था जिसने उसे 9 संत दानव द्वार को चुनौती देने की अनुमति दी? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन संप्रदाय में अभी भी कुछ रहस्य छिपे हुए हों जो अभी तक उजागर नहीं हुए हों? अनाग ने तुरंत अपना अंतिम विचार त्याग दिया। महान रक्षक के रूप में वह प्राचीन संस्कृत संप्रदाय की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अवगत थे। यदि इसमें कोई रहस्य बचा होता तो ये स्वर्गीय रत्न साम्राज्य के अधीन नहीं होता। दूसरी जानकारी यह थी कि ध्रुव कुछ ही दिनों के लिए संप्रदाय में शामिल हुआ था और उसने बलपूर्वक प्राचीन क्लींजिंग इंसेंस ऑर्डर का उपयोग करके प्रमुख शिष्य बन गया। यहाँ तक कि वहाँ के 6 बुजुर्गों ने भी उसका स्वागत नहीं किया। अनाग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह व्यक्ति क्या रहस्य छिपा रहा है, खासकर तब जब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वर्तमान विषय पर लौटते हुए अंग ने स्पष्ट रूप से कहा, इस समय भाविन की हालत ठीक नहीं है। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमें आपका प्रतिद्वंद्वी बदलना होगा। माननीय संरक्षक महोदय, मैं ठीक हूँ। भाविन अचानक सीधा खड़ा हो गया। अपने गोरे रंग के बावजूद वह ध्रुव को हिंसक दृष्टि से देख रहा था। उसकी आंखों में हत्या की मंशा देखी जा सकती थी। उसने स्वयं से शपथ ली कि वह ध्रुव को मारेगा और उसके रक्त से अपनी शर्म धोएगा। उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखने और उसे जाहिर करने के लिए गर्वपूर्ण मुद्रा का प्रयोग किया। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और घोषणा की, रक्षक, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। अनाग ने थोड़ा सा बाहें सिकोड़ी। वह भली भांति जानता था कि भाविन क्या सोच रहा है, इसलिए उसने धीरे से कहा, जूनियर जू, तुम्हारी वर्तमान स्थिति युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मामला 9 संत दानव गेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ध्रुव पहले मैच में जीत चुका था। वरिष्ठ यू, इस बच्चे की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है, कोई भी छोटी सी बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। कृपया उसे एक और मौका दीजिए। संरक्षक ओलिवर ने अपने शिष्य की इच्छा का समर्थन करने की कोशिश की।
भावेन ने दांत पीसते हुए अत्यंत दृढ़ता से कहा, रक्षक, यदि मैं एक भी गलती करूंगा तो मैं अपने प्राण देकर उसकी कीमत चुकाऊंगा। अनाग ने एक क्षण तक विचार किया। युवा शिष्यों में भावेन स्वर्ग के आदेश तक पहुंच गया था और योद्धा छत्र अवस्था के करीब था। उसके जैसा शक्तिशाली दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन होगा। इसके अलावा उनकी साधना में जीवन चक्र तकनीक, भयंकर वध तलवार भी शामिल थी। अनाग को इस तकनीक की ताकत समझ में आ गई। यह उनके संप्रदाय के एक सद्गुणी आदर्श व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। यदि भावेन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन चक्र का उपयोग करता तो उसके साथियों में से कोई भी उसे जीवन या मृत्यु की प्रतियोगिता में पराजित नहीं कर पाता, सिवाय सबसे मजबूत साथियों के। अगर भावेन ने लड़ाई नहीं की तो सुरक्षित विकल्प अद्विका या विवेक होंगे। हालांकि ये दोनों विकल्प नहीं थे जिन्हें वे चुन सकते थे। अंग अब ध्रुव को कम नहीं आंक रहा था, लेकिन वह किसी ऐसे तरीके के बारे में नहीं सोच पा रहा था जिससे एक नश्वर व्यक्ति एक स्वर्ग के अधिदेश साधक को एक पुण्य प्रतिमान तकनीक से हरा सके। अच्छा, तब तो तुम लड़ोगे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद वह भावेन के चयन से सहमत हो गए। युद्ध मंच पर दर्शकों से घिरे भावेन ध्रुव को नष्ट करने पर तुले हुए थे। वह उसकी मांसपेशियों को खींच लेना चाहता था, उसकी त्वचा को नोच लेना चाहता था और उसके शरीर को 1000 टुकड़ों में तोड़ देना चाहता था। लुकास और प्रोटेक्टर लियो ध्रुव पर विश्वास करना चाहते थे। यद्यपि उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने लगातार चमत्कार किए थे। अरे, क्या वह सचमुच सीनियर जू को हरा सकता है? जब से ध्रुव ने एक ही बार में अराजक हृदय वन को पार कर लिया, तब से 9 संत दानव द्वार के शिष्यों ने उसे एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी मान लिया। एक बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यह एक नश्वर बनाम एक दिव्य आदेश साधक का मुकाबला है। ध्रुव तब तक जीत नहीं पाएगा जब तक उसे किसी तरह अमर सम्राट सच्चा खजाना नहीं मिल जाता, लेकिन यह भी यथार्थवादी नहीं है। इसके बावजूद उसके पास इसकी शक्ति को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त रक्त ऊर्जा नहीं होगी। यह सही है, एक नश्वर अमर सम्राट सच्चे खजाने को सक्रिय नहीं कर सकता है। जूनियर जू की भयंकर वध तलवार तकनीक अपनी रहस्यमय सच्चाइयों के कारण अत्यधिक शक्तिशाली है। इस तकनीक के साथ जीवन मरण की लड़ाई उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए अच्छी नहीं होगी। एक शिष्य जिसने पहले भावेन के साथ अभ्यास किया था ने अपनी राय दी, और उसके गोल्डन हॉक फिजिक के बारे में मत भूलना। हालांकि ये केवल एक हाउटियन फिजिक है, लेकिन इसकी गति काफी है। यदि आप उनकी गति और शक्ति दोनों को मिला दें तो आप कह सकते हैं कि उनकी आक्रामक शक्ति हमारी पीढ़ी में लगभग बेजोड़ है। कृषक शारीरिक बनावट को बहुत महत्व देते थे। शरीर के 6 चरण थे: नश्वर शरीर, हॉटियन शरीर, जियांटियन शरीर, राजा शरीर, संत शरीर और अंत में अमर शरीर। दुनिया के अधिकांश लोग नश्वर शरीर वाले थे, जिनमें ध्रुव भी शामिल था। ये शारीरिक शक्ति और रक्त ऊर्जा दोनों की दृष्टि से सबसे कमजोर था। भावेन दहाड़ा, तलवार की ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर ऊपर की ओर घूमने लगी। वे दृश्यमान चमकदार तलवारों का एक विशाल अभेद्य किला बन गए, जो सभी ध्रुव की ओर इशारा कर रहे थे। ये तकनीक एक रक्षात्मक उपाय के रूप में काम करती थी, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा था। खोलो। भावेन के मुंह से एक दिव्य तलवार निकली और 8 अलग अलग दिव्य तलवारों में विभाजित हो गई। ये तलवारें बहुत बड़ी थीं, प्रत्येक की ऊंचाई 200 मीटर थी। एक ही प्रहार से पृथ्वी विभाजित हो सकती है। एक शिष्य अपनी ईर्ष्या व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। भयंकर वध तलवार, स्वर्गीय तलवार यानजिन। भावेन की असली ऊर्जा यानजिन की स्वर्गीय तलवार द्वारा बनाई गई है, जो पूरी तरह से जादुई पैटर्न के कारण है। आक्रमण के लिए यानजिन की स्वर्गीय तलवार और बचाव के लिए भयंकर वध तलवार। हमारी पीढ़ी में वह लगभग अपराजय हैं। ये दृश्य देखकर प्रोटेक्टर लियो स्तब्ध रह गया। भावेन उम्मीद से अधिक शक्तिशाली साबित हुआ, खासकर जब उसके पास यानजिन तलवार थी। रक्षक लियो स्वयं भावेन की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होगा। अपने असफल हमले के बाद यानजिन तलवार गठन ने तुरंत जवाबी हमला किया जब वह सबसे कमजोर था। भावेन ने ध्रुव पर अपनी तलवारें तान दी और पागलों की तरह चिल्लाया, यहाँ आओ कमीने, आज मैं तेरे 1000 टुकड़े कर दूंगा। फू फू। ध्रुव ने अपनी हथेलियों में थूका और फिर उन्हें आपस में रगड़ा। यह अशिष्ट भाव भंगिमा उनके सामान्यतः सुरुचिपूर्ण आचरण से पूरी तरह भिन्न थी। ध्रुव ने दोहराया, 1000 टुकड़े। फिर उसने धीरे से सर्पदंड की छड़ी निकाली। तुम अकेले पर्याप्त नहीं हो, मुझे तुम्हें सुअर के सिर में पीटने दो। मेरे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता भी नहीं पहचान पाएंगे कि तुम कौन हो। लुकास लगभग बेहोश हो गया। क्या वह प्राचीन संप्रदाय के भव्य कक्ष की चिमनी से निकली धूप की छड़ी नहीं थी? वह उम्मीद कर रहे थे कि ध्रुव अदृश्य दोहरे ब्लेड तकनीक का उपयोग करेगा। शायद इसकी चमत्कारिक शक्ति उसे लड़ाई को बराबर करने में मदद करेगी। हालांकि ध्रुव ब्लेड का नहीं बल्कि लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। यानजिन तलवार उस चीज को मात्र 1 सेकंड में 2 टुकड़ों में विभाजित कर देगी। इस समय रक्षक मो का एकमात्र विचार ध्रुव की जान को उसी क्षण बचाना था जब वह खतरे में हो, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यानजिन तलवार से लड़ने के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग करना
क्या यह अमर सम्राट का हथियार हो सकता है? अनाग ने अपनी आंखें मूंद लीं और लकड़ी की छड़ी के आर पार देखने के लिए अपनी दिव्य आंख खोल ली। वह सचमुच चिंतित था कि यह छड़ी किसी अमर सम्राट द्वारा बनाया गया खजाना है। हालांकि उनकी अनेक तकनीकों के बावजूद लकड़ी की छड़ी सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी ही रही। वहां कोई जादुई मंत्र या साधना तकनीक का उपयोग नहीं था। एक लकड़ी की छड़ी बनाम एक स्वर्ग के आदेश स्तर की तलवार। अनाग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। रक्षक ओलिवर अन की तरह संशयी नहीं था, वह केवल ध्रुव की मृत्यु देखना चाहता था। ध्रुव ने एक बदमाश की तरह भाविन की ओर अपना सर्पदंड छड़ी तानते हुए कहा, छोटा लड़का, यहाँ आओ, इस दादाजी को अपना पिछवाड़ा तोड़ने दो, मैं तुम्हें मार दूंगा। भाविन चिल्लाया जब 8 स्वर्गीय तलवारें एक हो गई। सीधे आकाश से यानजिन तलवार जो विशाल ऊर्जा से घिरी हुई थी ध्रुव की ओर झुकी। उसका मार्ग आग से भरा हुआ था। युद्ध का मंच अब आग के समुद्र में नहा रहा था। यह अंत है। लुकास ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि वह इस भयानक प्रहार का परिणाम नहीं देखना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे भाविन इसे एक ही बार में खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। अच्छा, ध्रुव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अजीब तरीके से चिल्लाया और अपनी छड़ी घुमाते हुए बेतरतीब गति से आगे की ओर कूद पड़ा। जिस दृश्य की सभी को उम्मीद थी वह घटित नहीं हुआ। सर्पदंड देने वाली छड़ी यानजिन तलवार के सबसे कमजोर हिस्से से उसके प्रक्षेप पथ के मध्य में टकराई। तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई और भौतिक तलवार जमीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार को किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो और वह भाविन की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गई हो। छोटे लड़के, मैं तुम्हें पीट पीट कर सुअर का सिर बना दूंगा। भाविन अभी संभल भी नहीं पाया था कि ध्रुव उसके सामने आ गया। छड़ी उसकी तलवार के किले को भेदती हुई सीधे उसके शरीर पर वार करने लगी। मरना। भाविन पीछे नहीं हटा। उसने एक बार फिर अपनी तलवार की शक्ति एकत्रित की और उससे ध्रुव को घेर लिया। इकट्ठा करना। हालांकि उनकी पुण्य पैरागॉन तलवार तकनीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर्पदंडक छड़ी ने लगातार संरचना के सबसे कमजोर बिंदुओं पर प्रहार किया तथा सफलतापूर्वक प्रहारों को नकार दिया। अंततः ये भाविन के चेहरे पर आ गिरा। इस एक वार से भाविन का चेहरा खून से लाल हो गया। वह भ्रमित हो गया। उसकी आंखों में तारे और कानों में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। बम बम बम। पलक झपकते ही ध्रुव ने भाविन पर 10 बार प्रहार किया और सभी प्रहार उसके कमजोर बिंदुओं पर लगे। भाविन की हालत कंकाल विहीन सांप की तरह हो गई थी। वह अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उनकी रक्त ऊर्जा अव्यवस्थित थी और उनकी साधना तकनीकें अनुपयोगी थीं। वह चेहरा क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। सांप को मारने के लिए उसके सिर पर निशाना लगाना आवश्यक था। ध्रुव द्वारा किए गए प्रहारों के लिए यह सत्य था। उन्हें प्रतिद्वंद्वी टीम की रक्षापंक्ति के कमजोर बिंदुओं और छिद्रों पर प्रहार करना था। जब तक प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग की आदिम अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, वे वार से बच नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे रक्षात्मक रहस्यमय सत्यों की अपनी समझ को पूर्ण नहीं कर पाए थे। स्वर्ग के आदिम के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है व्यक्ति का पुनर्जन्म और तकनीकों की समझ, साथ ही शरीर की सुरक्षा करने वाली आभा, जो सर्पदंड देने वाली छड़ी को बेकार कर देगी। हालांकि चूंकि भाविन स्वर्ग के आदिदेव से बहुत दूर था, इसलिए लकड़ी की छड़ी उसकी दुश्मन थी। ध्यान रखें कि अमर सम्राट अयान को भी बार बार पीटा गया था और यही बात उसके सभी सबसे शक्तिशाली सेनापतियों पर भी लागू हुई थी, जिनमें 9 संत पुण्य प्रतिमान भी शामिल थे। सर्पदंड छड़ी कोई खजाना या दैवीय कलाकृति नहीं थी। ये तो भूतवन में एक छोटे से पेड़ से निकली एक साधारण शाखा थी, जो युगों युगों से राक्षसी आभा से सराबोर थी। हालांकि ये बात इसे कुछ भी सामान्य नहीं बनाती। भूतवन कुछ दफन स्थलों में से एक था। इस स्तर की छड़ी अत्यंत दुर्लभ थी। सम्राट युग की शुरुआत में डार्क क्रो ने भूतवन में प्रवेश किया और इस छड़ी को प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास किए। छड़ी में एक और गुण था जिसने उसे ध्रुव को आकर्षित किया। चाहे किसी व्यक्ति पर कितनी भी बार इसका प्रहार हो, वह इसके प्रहार से नहीं मरेगा। ये छड़ी विशेष रूप से दंड देने और शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी। इससे ध्रुव के लिए यह बहुत उपयुक्त हो गया जब उसे अपने संरक्षण में अमर सम्राट अयान जैसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों से निपटना पड़ा। बैंग बैंग बैंग। भाविन के बेहोश होकर जमीन पर गिर जाने के बाद ध्रुव ने कोई दया नहीं दिखाई। वह भाविन के शरीर पर प्रहार करता रहा। उसका शरीर अब घावों से ढका हुआ था और कोई नहीं बता सकता था कि वह जीवित है या मृत। इस दृश्य ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। अनाग ने सर्पदंडक छड़ी को देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि को पुनः सक्रिय किया, लेकिन उसे अभी भी इसमें कुछ विशेष नहीं मिला। ये स्वाभाविक था कि अनाग सर्पदंडक छड़ी जैसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकता था। प्राचीन काल से ही इसे अपनी आंखों से देखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। अशुभ भूमि पर यात्रा करने के ज्ञान के बिना वह भी सर्पदंड छड़ी के रहस्य और जादुई गुणों को नहीं जान पाता। यदि कोई इसकी विशेषताओं को नहीं समझ सकता, तो यह उनकी नज़र में केवल एक लकड़ी की छड़ी होगी। मैं तुम्हें मार दूंगा। यद्यपि उसका शरीर घावों से क्षत विक्षत था, फिर भी उसकी सिल्वर ईगल फिजिक्स स्वतः सक्रिय हो गई। भाविन की पसलियों के नीचे से 2 तीखे पंजे निकले और ध्रुव के हृदय तक पहुंच गए।
भाओइन के पास रजत ईगल का शरीर था क्योंकि उनके पिता एक रजत ईगल थे जो एक निपुण साधना से मानव में परिवर्तित हो गए थे। पंजों का ये जोड़ा हमेशा उसके शरीर के अंदर छिपा रहता था ताकि कभी भी वह अपने दुश्मनों को अचानक आश्चर्यचकित कर सके। फान, लकड़ी की छड़ी ने आसानी से चांदी के ईगल पंजे को रोक दिया और उन्हें भाओइन के शरीर में वापस धकेल दिया। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी मृत्यु स्वयं चाहते हो। हुश हुश, दो ब्लेड तुरंत भाओइन के कंधों को छेदते हुए उसे जमीन में धंसा देते हैं जिससे उसका शरीर गतिहीन हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? आज मैं तुम्हें बिना किसी दया के मारूंगा। ध्रुव ने लकड़ी के डंडे से भाओइन पर प्रहार करना जारी रखा। हाल ही में घटी घटना से उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। इस समय रक्षक ओलिवर अब और नहीं देख सकता था। वह युद्ध के मैदान में कूद पड़ा और चिल्लाया, बस बहुत हो गया। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और कहा, अब क्या? यदि बच्चा नहीं जीत सकता तो क्या बूढ़ा आदमी भी इसमें शामिल होना चाहेगा? युवा, इतना भ्रमित मत हो। उसकी आंखों में क्रोध और घृणा थी और उसने गंभीरता से कहा, उसे जाने दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मैं उसे छोड़ देने वाला था, लेकिन हत्या के बाद ध्रुव ने भाओइन के शरीर पर दो ब्लेडों से वार कर उसे कई टुकड़ों में काट दिया। फर्श पर लगे ब्लेडों से खून और चिंगारियों की बारिश हुई। भाओइन, हे छोटे कमीने, अपनी मौत स्वीकार करो। रक्षक ओलिवर ने अपना संयम खो दिया और उसकी रक्त शक्ति ने आकाश को छेद दिया। 20,000 मीटर ऊंची एक जादुई तलवार ध्रुव की ओर उड़ी। रक्षक लियो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, उसका मन घबराहट से भरा था। टकराना, जैसे ही आकाश भेदी तलवार प्रकट हुई, स्वर्ग से एक विशालकाय पैर अचानक अजेय बल के साथ नीचे गिरा। इस प्रहार को कोई नहीं रोक सका, न तो कोई नामित नायक, न ही कोई शाही कुलीन, यहाँ तक कि कोई प्रबुद्ध व्यक्ति या स्वर्गीय राजा भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। इस पैर की शक्ति के सामने सभी जीव चींटियां मात थे। नहीं, रक्षक ओलिवर केवल एक दयनीय चीख ही निकाल सका। विशाल पैर के नीचे उसका शरीर मांस का पेस्ट बन गया। वह और अधिक मृत नहीं हो सकता था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वह पैर ध्रुव का नहीं था। वह युद्ध मंच के चारों कोनों पर स्थित 4 विशाल मूर्तियों में से एक का था। यह अविश्वसनीय था कि प्रोटेक्टर ओलिवर जैसे शाही कुलीन को एक ही वार में मार दिया गया। आप नहीं कर सकते। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ग्रैंड प्रोटेक्टर अनाग ने अपनी रक्त शक्ति को प्रज्वलित किया और प्रोटेक्टर ओलिवर को बचाने के लिए उसे पैर की ओर फेंक दिया। हालांकि जिस पैर से पैर नीचे गिरा था उससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने फिर से पैर पटक दिया। टकराना, अनाग सीधे मुख्य पर्वत से टकराया। उसका खून बहना बंद नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत मत करना। आकाश में एक भयंकर चीख गूंजी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रहस्यमय सत्यों को अपने में समेटे हुए हो। स्वर्गीय आभा से आकाश प्रकाशित हो रहा था। अचानक दूर से एक व्यक्ति हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर के पीछे एक दिव्य चकाचौंध करने वाली आभा थी जो पूरी दुनिया को जला सकती थी। सभी 9 संत दानव द्वार शिष्य घबराहट में चिल्लाए। प्रथम बुजुर्ग। पहले बुजुर्ग ने अपनी हथेली उठाई और तुरंत उसे मूर्ति की ओर घुमा दिया। अतुलनीय शक्ति से युक्त ये हस्तकला मूर्ति की ओर उड़ी। टकराना, एक और गगनभेदी ध्वनि हवा में गूंज उठी। इस बार मूर्ति ने हथेली के प्रहार का जवाब अपने हाथ से दिया। इसने तकनीक को नष्ट कर दिया। पहले बुजुर्ग के खून ने आकाश का रंग दिया, यहाँ तक कि उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी मूर्ति के एक भी प्रहार को सहन नहीं कर सका। हर कोई शब्दहीन था। युद्ध मंच पर मूर्तियों ने अचानक एक चाल चली। रक्षक ओलिवर को मार डाला, अनाग को दूर भगा दिया और पहले बुजुर्ग को हराने के लिए एक मुक्का का इस्तेमाल किया। इसके बाद मूर्ति ऐसे स्थिर रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। ध्रुव ने अखाड़े के बीच में सहजता से अपना मुंह खोला। जैसा कि मैंने कहा, यदि 9 संत दानव द्वार नियमों का पालन नहीं करता है तो मुझे आपके संप्रदाय को उलट पुलट करने में कोई हिचक नहीं है। हमफ, यद्यपि पहला बुजुर्ग घायल था फिर भी उसका रक्त बल अभी भी मजबूत था। वह तुरंत आकाश की ओर उड़ गया और मूर्तियों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। वह अंदर से डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उनकी अपनी मूर्तियां संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह क्यों करेगी। बड़े भाई, अब और कोई हरकत मत करो। ये 4 मूर्तियां 9 संत दानव द्वार की स्वर्गीय संरक्षक हैं। 9 संत दानव द्वार के सबसे गहरे भाग से एक कुलीनता से भरी आज्ञाकारी आवाज गूंजी। संप्रदाय गुरु। यह आवाज सुनकर 9 संत दानव द्वार से सभी को पता चल गया कि यह किसकी थी। ये संप्रदाय का स्वामी दानव राजा अद्याह था, जो ग्रैंड मिडिल टेरिटरी में प्रतिभाओं की एक पूरी पीढ़ी का नेता था। पहला बुजुर्ग तुरंत रुक गया। वह चारों मूर्तियों को घूरता रहा और अनेक प्रश्नों पर विचार करता रहा। सभी शिष्य भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी किसी को इस बारे में बात करते नहीं सुना कि उनके संप्रदाय में कोई स्वर्गीय संरक्षक है। स्वर्गीय संरक्षक की तो बात ही छोड़िए जो उनके अपने संप्रदाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज्येष्ठ रक्षक अंध, कृपया ध्रुव को बात करने के लिए आकाश कक्ष में आमंत्रित करें। निमंत्रण सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो अपनी आंखों से देख सकता है।
थोड़ी बातचीत से कोई नुकसान नहीं होगा। महारक्षक अंग शीघ्रता से ध्रुव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक आकाश कक्ष की ओर संकेत किया। वह जितना ध्रुव को देखता उतना ही अधिक भयभीत होता। ये 13 वर्षीय बच्चा बहुत डरावना था। आकाश कक्ष नौसंत दानव द्वार में एक महत्वपूर्ण स्थान था। सभी प्रमुख निर्णय वहीं पर लिए जाते थे और केवल बुजुर्ग ही इसमें प्रवेश करने की योग्यता रखते थे। बेशक प्रोटेक्टर लियो और लुकास प्रवेश नहीं कर सके, चूंकि आकाश कक्ष संप्रदाय के सबसे गहरे भाग में स्थित था और ध्रुव उड़ नहीं सकता था, इसलिए अंग जैसे भव्यशाही रईस को उसे अपनी पीठ पर उठाकर उड़ाने के लिए झुकना पड़ा। इस समय सभी बुजुर्ग लोग कक्ष में उपस्थित थे। उनके सभी शरीरों से स्वर्गीय आभा निकल रही थी और उनके जीवन चक्र ऊपर नीचे उछल रहे थे। रहस्यमय नियम पद्धतियां उनके शरीर से गुजर रही थीं, जो एक नई दुनिया के निर्माण की तरह लग रही थीं। वे सभी प्रबुद्ध अवस्था तक पहुंच चुके थे और निश्चित रूप से शाही कुलीन नहीं थे। एक शाही कुलीन व्यक्ति संपूर्ण प्राचीन पंथ को नष्ट कर सकता था, अतः कोई कल्पना कर सकता है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। नौसंत दानव द्वार की छिपी हुई ताकत वास्तव में चौंका देने वाली थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे ओल्ड ऑक्स कंट्री के शासक थे। इतना कुछ होने के बावजूद ध्रुव को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ और वह आकाश कक्ष में शान से बैठ गया। प्राचीन काल से कोई भी हमारे स्वर्गीय संरक्षकों से कभी नहीं जुड़ा था। राक्षस राजा की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सका। ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है जो अपना चेहरा घूंघट के पीछे छिपाते हैं। बुजुर्ग उसकी बातों से खुश नहीं हुए। दानव राजा अद्या एक राक्षस था और यहाँ के सभी बुजुर्ग उसका बहुत सम्मान करते थे और उससे डरते थे। हालांकि ध्रुव को राजा के प्रति अपनी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं था। दानव राजा अद्या ने धैर्यपूर्वक समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं यंग मास्टर ली को नहीं देखना चाहता। दुर्भाग्यवश मैं अभी भी बंद साधना में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता। ध्रुव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे कठिन नहीं बनाऊंगा। कम से कम मैं एक बहुत ही समझदार आदमी हूँ। आद्या ने विनम्रता से पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे स्वर्गीय संरक्षकों से कैसे जुड़ पाए। सभी बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। वे कभी नहीं जानते थे कि उनके संप्रदाय के पास स्वर्गीय संरक्षक हैं। इस समय आद्या ने समझाना शुरू किया, नौसंत दानव द्वार में 4 स्वर्गीय संरक्षक हैं जो युद्ध के चरण में 4 मूर्तियां हैं। उन्हें हमारे संप्रदाय की रक्षा के लिए कुलपति द्वारा आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, वे युद्ध मंच के बीच स्वर्गशिरा और पृथ्वीशिरा हमारे संप्रदाय की रक्त रेखा की भी रक्षा करते हैं। हालांकि उन्होंने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। जैसे जैसे वह अपना स्पष्टीकरण देता गया, उसकी आवाज गंभीर होती गई। जब ये सब समाप्त हुआ तो सभी बुजुर्गों की नज़र ध्रुव पर पड़ी। वे समझ नहीं पाए कि सदा स्थिर रहने वाले स्वर्गीय संरक्षकों ने आज ध्रुव की सहायता क्यों की। नौसंत दानव द्वार के बुजुर्ग जितना अधिक ध्रुव को भूलते थे, उतना ही अधिक वे परेशान हो जाते थे। ऐसा क्यों था कि ध्रुव जैसा नश्वर शरीर, नश्वर जीवन चक्र और नश्वर भाग्य महल वाला व्यक्ति अपने स्वर्गीय संरक्षकों के साथ संवाद करने में सक्षम था। देवता कितने अन्यायी थे। यदि वह नौसंत दानव द्वार का शिष्य होता तो ये सीमांत स्वीकार्य होता। हालांकि वह एक अलग संप्रदाय से थे। उनके स्वर्गीय संरक्षक किसी बाहरी व्यक्ति की रक्षा क्यों करेंगे और अपने ही संप्रदाय को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। दानव राजा अद्याह ने लंबे विराम के बाद एक बार फिर बोलना शुरू किया, ये कहा जा रहा है, क्या आप हमें उस तकनीक के बारे में बता सकते हैं जिसका उपयोग आपने स्वर्गीय संरक्षकों को नियंत्रित करने के लिए किया था। ध्रुव ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, संचार तकनीक, मेरे पास कोई तकनीक नहीं है। ये आपके स्वर्गीय संरक्षक हैं, आपको उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानना चाहिए। ध्रुव स्वाभाविक रूप से उन्हें घटना के पीछे का रहस्य नहीं बता सका। उजाड़ युग के दौरान डार्क क्रो के रूप में उन्होंने अमर दानव ग्रोटो से भागने की सफल योजना तैयार करने के लिए रक्त से भुगतान किया। लाखों वर्षों के बाद अंततः उन्हें यह विशेष तर्क समझ में आया, यदि आप अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपके पास व्यक्तिगत रूप से जबरदस्त शक्ति होनी चाहिए। यद्यपि डार्क क्रो के रूप में उसके पास काफी शक्ति थी, लेकिन यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। सौभाग्यवश उन स्थानों पर प्रवेश करने के बाद जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था, उसने कई रहस्यमय और जादुई रहस्यों का पता लगाया था। तभी से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए एक योजना बनाई, ताकि यदि कभी वे अपने शरीर में वापस लौटे तो वे स्वयं साधना कर सकें। नौसंत दानव द्वार के 4 स्वर्गीय संरक्षक अतीत में आत्म संरक्षण के लिए उनकी गुप्त तैयारियों में से एक थे। उस वर्ष अनगिनत प्रयासों के बाद उन्होंने उन्हें पैतृक पृथ्वी पर पाया। उन्होंने अतीत में अनगिनत वर्षों तक उसकी रक्षा की। नौसंत पुण्य पैरागॉन हमेशा से 4 मूर्तियां चाहते थे। वह लगातार ध्रुव का पीछा करता रहा और उनसे विनती करता रहा। चूंकि नौसंतों ने अयान के भाग्य रक्षक के रूप में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, अक्सर अपने जीवन को जोखिम में डालकर ध्रुव ने उन्हें अपने वंशजों के लिए उधार दे दिया। ध्रुव को सफलतापूर्वक अपराधी बनाने के बाद नौसंतों ने तुरंत उन्हें नौसंत दानव द्वार की स्वर्ग और पृथ्वी की नसों की रक्षा के लिए तैनात किया।
साथ ही उन्होंने उन्हें यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग कर स्वयं को और अधिक मजबूत बनाने की अनुमति भी दी। हालांकि दोनों के बीच समझौता हो गया। जब तक 9 संत दानव द्वार संप्रदाय के विनाश के कगार पर नहीं थे, तब तक मूर्तियां कभी कार्रवाई नहीं करेगी। वे न तो 9 संत दानव द्वार के दास थे और न ही सेवक, और वे संप्रदाय के किसी भी वंशज के भाग्य के रक्षक नहीं थे। चूंकि 9 संत दानव द्वार को भी क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय जैसे राक्षस का समर्थन प्राप्त था, इसलिए इसकी शक्ति बिना किसी बाधा के बढ़ती गई। बाद में सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय के पतन के दौरान 9 संत दानव गेट एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया, इसलिए इसे एक साथ पीड़ित नहीं होना पड़ा। इसके कारण 9 संत दानव द्वार को कभी भी ऐसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ा जहां मूर्तियों को जुटाना पड़ा हो। ये मूर्तियां ध्रुव द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राचीन रक्त की भूमि से ली गई थीं, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था कि उनसे कैसे संवाद करना है। यही कारण था कि जब वह उनमें से किसी के कंधे पर चढ़ जाता था तो उनसे बातचीत करता था। यदि ध्रुव तकनीक के साथ भाग लेने के लिए तैयार है तो 9 संत दानव द्वार निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ध्रुव को जो भी चाहिए बस कह दो और हम अपनी पूरी क्षमता से तुम्हारी मदद करेंगे। दानव राजा अद्याह ने हार नहीं मानी थी। वह स्वर्गीय संरक्षकों का वास्तविक मूल्य जानता था। यदि संरक्षकों को नियंत्रित किया जा सके तो संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। सभी बुजुर्ग उत्सुकता से ध्रुव के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यदि एक मूर्ति पहले बुजुर्ग को पराजित करने में सक्षम थी तो उन चारों की संयुक्त शक्ति क्या होगी? आप जानते हैं, वास्तव में कोई तकनीक नहीं है। मैं बस मूर्तियों के साथ गपशप कर रहा था, घर और जीवन जैसी चीजों के बारे में बात कर रहा था, बस इतना ही। ध्रुव ने एक मासूम बच्चे की तरह शर्मीले भाव से चंचल अंदाज में उत्तर दिया। बेशक दैत्यराज और दैत्यों को ध्रुव के उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे निश्चित रूप से ध्रुव को ये तकनीक देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करके वे स्वयं अपने लिए अभूतपूर्व आपदा को बुलावा दे सकते थे। राजा को शांत भाव से देखते हुए ध्रुव ने अपना व्यवहार बदला और ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मुझे एक बात कहनी है। मुझे 4 मूर्तियों के साथ रक्त अनुष्ठान करना है। दानव राजा और बुजुर्ग दोनों हैरान रह गए। इसका अर्थ बिल्कुल अलग था। अपने स्वर्गीय संरक्षकों के साथ रक्त अनुष्ठान करना एक जोड़ने वाली तकनीक के समान था। दानव राजा अद्याह ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, 4 मूर्तियां हमारे स्वर्गीय संरक्षक हैं। ध्रुव ने चुपचाप अपनी आस्तीन से खेलते हुए उत्तर दिया, वे अभी भी आपके स्वर्गीय संरक्षक हो सकते हैं। एकमात्र बात यह है कि भविष्य में मुझे कुछ चीजों के लिए उन्हें थोड़े समय के लिए उधार लेना पड़ सकता है। एक बुजुर्ग ने कहा, ये 4 मूर्तियां हमारे संप्रदाय की हैं। जब तक कि यह 9 संत दानव द्वार का कोई व्यक्ति न हो, किसी को भी उनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है। किसी को अपने स्वर्गीय संरक्षकों को उधार देने जैसी कोई बात नहीं थी। ये बिल्कुल अनुचित था। ध्रुव ने बुजुर्ग की ओर घूरकर देखा और कहा, यह आपके बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो अपने अभिभावकों के पास जाकर रो। उस वर्ष दिए गए वचन के कारण ध्रुव को 9 संत दानव द्वार से निपटने में धैर्य रखना पड़ा, अन्यथा वह बस मूर्तियां लेकर चला जाता। दैत्यराज अद्याह ने अचानक ज्येष्ठ और ध्रुव को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। चूंकि ध्रुव संरक्षकों के साथ संवाद कर सकता है, इसलिए उनका जागना और कार्रवाई में लगना कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में यहाँ हर कोई जानता था कि 9 संत दानव गेट के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि 9 संत दानव द्वार शक्तिशाली था, फिर भी 4 मूर्तियों की तुलना में इसमें थोड़ी कमी थी। याद रखें, जब 4 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शक्ति में वृद्धि योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होगी। यदि केवल एक ही मूर्ति होती तो वे उसे संभाल लेते। हालांकि उन चारों के संयुक्त होने से, विशेष रूप से जब वे 9 संत दानव द्वार के स्वर्ग और पृथ्वी शिराओं के शीर्ष पर स्थित थे, तो जोखिम बहुत अधिक था। ये बात तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही कहेगा। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे स्वर्गीय संरक्षकों के साथ अनुष्ठान करने के तुरंत बाद 9 संत दानव द्वार के लिए परेशानी पैदा कर दूंगा। अगर मैं चाहता तो आप सभी को यहाँ बैठने का मौका भी नहीं मिलता। यदि मैं 9 संत दानव द्वार को रौंदना चाहता तो कोई भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, भले ही आपके कुलपिता अपनी कब्र से उठ खड़े हों। बुजुर्ग लोग ध्रुव के रवैये से खुश नहीं थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं सके। बुजुर्गों के गुस्से से भरे चेहरे और ध्रुव के उदासीन रवैये के बीच का विरोधाभास काफी मनोरंजक था। चूंकि यह मामला है, ध्रुव रक्त संस्कार के साथ आगे बढ़ो। आद्या ने ध्रुव की मांग स्वीकार कर ली, यद्यपि वह नहीं जानता था कि ध्रुव जैसा नश्वर प्राणी 4 मूर्तियों को कैसे नियंत्रित कर सकता है। यह उसका एकमात्र विकल्प था। ध्रुव ने उत्तर दिया, यदि आपका संप्रदाय नियमों का पालन करता है तो मैं भी करूंगा। 4 मूर्तियां आपकी स्वर्गीय संरक्षक के रूप में रहेंगी। कुछ क्षण विचार करने के बाद आद्या ने फिर बोलना शुरू किया, युवा मास्टर ली, हमारे 9 संत दानव द्वार में भी एक पवित्र भूमि है जिसे कोई भी नहीं खोल सका है। क्या आप इसे देखने में रुचि रखेंगे? महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग ने तुरंत राजा को रोकने की कोशिश की। ध्रुव के लिए एक नज़र देखना ठीक है,
आद्या ने तुरंत ही बुजुर्ग को और कुछ कहने से रोक दिया। उनकी आदेशात्मक आवाज में बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। ध्रुव की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या आप उस संत केविन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आपके पितामह पीछे छोड़ गए थे? अचानक उसे अतीत की एक घटना याद आ गई। उस वर्ष बूढ़े मुर्गे ने एक बार ध्रुव से इस गुफा का उल्लेख किया था, लेकिन यह अमर सम्राट अयान को स्वर्ग की इच्छा प्राप्त होने के बाद था। उस समय ध्रुव का स्वभाव भी अस्थिर था, इसलिए वह गहरी नींद में जाना चाहता था। यद्यपि उसने उस धूर्त बूढ़े मुर्गे की कहानी सुनी, परंतु उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह सही है। ध्रुव को जब इस तथ्य का पता चला तो आद्या की आत्मा व्याकुल हो गई। उन्होंने तुरंत सुझाव दिया, यदि ध्रुव संत गुफा को खोल सके तो हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। ध्रुव ने याद करने का प्रयास किया जो उस बूढ़े मुर्गे ने उससे अतीत में कहा था और जोर देकर कहा, मैं एक बार सेंट केविन को खोलने का प्रयास कर सकता हूँ। यदि मैं सफल हो जाऊं तो मैं इसमें से एक वस्तु ले जाना चाहता हूँ, बाकी आपके संप्रदाय के पास रह सकती है। ये ध्रुव की बातें सुनने के बाद आद्या को सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। एक बुजुर्ग बोला, महाराज, इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा की जरूरत है। चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। दैत्य राजा आद्या ने आदेश देते हुए कहा, ध्रुव संत गुफा से कुछ भी ले जा सकता है, बशर्ते कि तुम उसे खोल सको। आद्या, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे ढूंढ लेना, मैं विदा ले लूंगा। ध्रुव पीछे मुड़ा और आकाश कक्ष से बाहर चला गया। अनाग को एक बार फिर अनिच्छा से उसे अपनी पीठ पर उठाना पड़ा। ध्रुव के जाने के बाद एक बुजुर्ग ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए, महाराज, सेंट केविन के बारे में यह निर्णय थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया लगता है। आवश्यक रूप से नहीं। अदिया की आवाज फिर आई, हमारी स्थापना के बाद से सेंट केविन हमेशा अलग थलग रहा है। अभी तक कोई भी गुफा को सफलतापूर्वक नहीं खोल पाया है। ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है और यह कुलपति की इच्छा के अनुरूप है। एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, स्वर्गीय संरक्षकों के बारे में क्या? आखिर हमने उनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? वे क्या है, स्वर्गीय जानवर या दीर्घायु आत्माएं? मुझे खुद भी यकीन नहीं है, दानव राजा अद्याह ने कहा। स्वर्गीय संरक्षकों के बारे में हमारे ज्ञान और लेखन में काफी कमी है। केवल कुलपिता की प्राचीन पुस्तक में ही उनके बारे में कुछ उल्लेख है। जब तक हम विनाश के कगार पर नहीं पहुंच जाते, वे स्वयं सक्रिय नहीं होंगे। केवल संप्रदाय के गुरुओं को ही इस पुस्तक को देखने की अनुमति है। एक और प्राचीन ने बताया, लेकिन आज उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। आद्या ने जवाब दिया, मैं भी इसे नहीं समझती, लेकिन अगर उन्होंने उसे चुना है तो ऐसा करने के पीछे उनके अपने कारण होंगे। ये बच्चा बहुत डरावना है। पहले बुजुर्ग ने अपना मुंह खोला। अनाग के अनुसार वह अराजक हृदय वन से 2 बार आसानी से गुजरा। ये सचमुच अकल्पनीय है। अब स्वर्गीय संरक्षकों ने भी उसे चुन लिया है। ये दुनिया वास्तव में निष्पक्ष नहीं है। एक और प्राचीन ने दुख जताते हुए कहा, यह सचमुच एक चिंताजनक तथ्य है। जब से हम अस्तित्व में आए हैं, हमने हमेशा युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जूनियर विवेक ताकत के मामले में सबसे मजबूत है और राजकुमारी कच्ची योग्यता के मामले में नंबर 1 है। हालांकि स्वर्गीय संरक्षकों ने उन्हें नहीं चुना। उन्होंने नश्वर शरीर, नश्वर जीवन चक्र और नश्वर भाग्य महल वाले एक नश्वर लड़के को चुना। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम उन सभी को नहीं समझ सकते। अंत में, यद्यपि आद्या को भी धोखा महसूस हुआ, लेकिन वह केवल स्वीकार कर सका। एक बुजुर्ग ने पूछा, महाराज, अगर वह वास्तव में सेंट केविन को खोल सकता है तो क्या हम उसे वह सब कुछ दे रहे हैं जो वह चाहता है? एक अनिच्छुक एल्डर ने कहा, यह सही है। यह अफवाह है कि सेंट केविन में अमर सम्राट जीवन खजाने के छिपे होने की बहुत संभावना है। अगर वह वास्तव में इसे खोल सकता है तो ये भगवान की इच्छा है। आद्या ने जवाब दिया, एल्डर भट्ट के अनुसार इस पीढ़ी में हम में से कोई भी सेंट केविन को खोलने में सक्षम नहीं होगा। ध्रुव ने यहाँ अपने छोटे से प्रवास के दौरान कई अकल्पनीय कार्य किए हैं, इसलिए शायद वह गुफा खोल सके। बड़े भट्ट का नाम सुनकर किसी को भी मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि संप्रदाय के भीतर किसी के पास एल्डर भट्ट से अधिक शक्ति और प्रभाव नहीं था, यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु के पास भी नहीं। अंत में राजा ने घोषणा की, आदेश भेजो, यदि कोई शिष्य आज जो हुआ उसका खुलासा करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह एक लॉ कानून है। वे नहीं चाहते थे कि बाहरी लोग उनके स्वर्गीय संरक्षकों के बारे में बहुत कुछ जानें। ध्रुव के लौटने के बाद उसके समूह को एक अलग अतिथि स्थान पर ले जाया गया। ये स्थान प्राचीन राज्यों के शासकों और सम्राटों के लिए था, जहां आतिथ्य और सम्मान का उच्चतम स्तर था। इस व्यवहार से लुकास और रक्षक लियोफील को बहुत अधिक प्यार मिलने का डर सताने लगा। उन्होंने समझा कि ध्रुव के कारण ही उन्हें इतना गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। उनके पास ध्रुव से पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। वे उसकी रहस्यमयी क्षमताओं से भयभीत थे और उसे ऐसे घूरते रहते थे जैसे वह कोई प्राचीन राक्षस हो जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो। एक बात जो लुकास ने समझ ली थी वह ये कि जिस दिन ध्रुव मूर्ति के कंधे पर चढ़ा था वह आज के दिन की तैयारी थी।
जो कुछ भी कहना है कहो। गुरु और शिष्य की जोड़ी को इतना असहज और भ्रमित देखकर ध्रुव अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत प्रसन्न हुआ। रक्षक लियो ने अपना मुंह खोला जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। वह पहले से ही एक शांत व्यक्ति था, इसलिए उसने काम छोड़ दिया और वापस बैठ गया। प्रोटेक्टमो के विपरीत लुकास सिर्फ बोलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए पूछा, वह चीज़, क्या वह सफल रही? क्या बात है? अब ध्रुव के भ्रमित होने की बारी थी। उसे पता नहीं था कि लुकास क्या कहना चाह रहा था। आप जानते हैं, शादी के बारे में बात यह है कि राजकुमारी ली से शादी करना। ओह, आप अद्विका के बारे में बात कर रहे हैं? ध्रुव ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में पूछताछ नहीं की क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर मैं महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर चिंता करूं तो मैं शीर्ष पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ध्रुव ने एक बार फिर अपना बड़ा मुंह खोला, जिससे लुकास के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। स्मरण रखें कि अद्विका नौसंत दानव द्वार की प्रमुख वंशज थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके पास राजा जैसा शरीर, राजा जैसा जीवन चक्र और सबसे महत्वपूर्ण बात, संत स्तर का भाग्य महल भी था। ग्रैंड मिडिल टेरिटरी में अनगिनत युवा प्रतिभाशाली लोग थे जो अद्विका को प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन अंत में लुकास को एहसास हुआ कि उसे ध्रुव की बातों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उसकी नज़र सर्पदंड छड़ी पर गई। इस साधारण लकड़ी की छड़ी ने एक स्वर्ग के अधिदेश विशेषज्ञ को जमीन पर पटक दिया था, जिससे लुकास के मन पर गहरी छाप पड़ी थी। यहाँ, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। ध्रुव ने उसकी अजीब निगाह को देखा और उदारतापूर्वक छड़ी उसकी ओर फेंक दी। लुकास ने उसे पकड़ लिया, ध्यान से अपने हाथों में लिया और उसकी गहन जांच की। यहाँ तक कि रक्षक लियो भी खुद को रोक नहीं सका और मस्ती में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर इसका विश्लेषण किया। हालांकि उन्होंने जो भी किया, वे केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंच सके कि यह एक सामान्य छड़ी थी। लुकास ने पूछा, यह वास्तव में भव्य कक्ष की लकड़ी की छड़ी है ना? सही, ध्रुव ने सिर हिलाया। लुकास ने हिम्मत करके ध्रुव से पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? अपने मूर्ख स्व को देखो, जो करना है करो। ध्रुव जोर से हंस पड़ा। लुकास ने तुरंत छड़ी को आकाश की ओर उठाया और उसे इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें ध्रुव के हाथों जैसी शक्ति और सुंदरता नहीं थी। वरिष्ठ, हमारी तलवारबाजी में इतना अंतर क्यों है? लुकास को यह समझ में नहीं आया कि ध्रुव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यह साधारण छड़ी इतनी जादुई कैसे थी। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और ईमानदारी से उत्तर दिया, सच में विश्वास करो और यह हो जाएगा। वह यहीं रुक गया। वह सर्पदंड तकनीक के पीछे छिपे रहस्यमय सत्य को अन्य लोगों को आसानी से नहीं समझा सकता था।